अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप लोग। क्या प्रोग्रेस रही जी ओवर द वीकेंड। चलें जी, अल्लाह खैर करेगा, आपको बेस्ट ऑफ लक इंटरव्यू के लिए आपके। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। मुबशर कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग की। ये मुबशर समझ नहीं आई मुझे, क्या बताया। जी, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। अब स्पॉट कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही। वो पहले वाला जो है ना, उसको आप कंप्लीट करते जाओगे तो आगे होगा। और टेस्ट तो डायरेक्ट भी अटेम्प्ट किया जा सकता था, लेकिन अगर आप ले रहे हो तो पहले वाला लेक्चर कंप्लीट करोगे फिर नेक्स्ट।
होगा ही रोजगार का। लास्ट से पेड़ पे चला जाता है। आप में से कुछ लोगों ने पहले पास किया तो था या फ्री में? टेस्ट कब है? टेस्ट लास्ट पे होगा मतलब जैसे ये सेशन खत्म होता है, ये लास्ट वीक है, और उसके बिल्कुल एंड पे जाके आपको बताएंगे, अनाउंस करेंगे। तो उसकी कुछ कंफर्म डेट अभी तक नहीं है मेरे पास भी। तला मैंने बोला टेस्ट जो है वो अभी कोई डेट वगैरह कंफर्म मेरे पास भी नहीं है। वो अनाउंस हो जाएगा, इस बैच के एंड पे अनाउंस होगा टेस्ट कब होगा। देखें, लेट्स सी अब क्या होता है। तो अभी ना मैनेजमेंट की तरफ से डेट अनाउंस होगी, अभी मैं ज्यादा सबसे भी पूछूंगा तो उन्हें भी पता नहीं होगा। अटेंडेंस करंटली मार्क कर लें। तो आपको डेट बता दी जाएगी, अनाउंस कर दिया जाएगा। उस टाइम में 20 मिनट्स 30 मिनट्स का टेस्ट होगा, छोटा सा। उसमें आप अवेलेबल होंगे सबके सब लोग, और उसी टाइम में एक ही टाइम पे टेस्ट ऑन होगा और एक ही टाइम पे ऑफ हो जाएगा। तो उस टाइमिंग के अंदर अंदर आपको उसको परफॉर्म करना है, एमसीक्यूज बेस्ड होगा। तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ, बाकी जो है वो जब होगा तब भी पता चलेगा। अटेंडेंस काइंडली मार्क कर लें सब लोग। नो फॉलो का भी फायदा है, बट वही आपको गारंटी वाली बात नहीं सुनाई थी मैंने। तो उसकी भी वेटेज होती है, लेकिन एज कम्पेयर टू डू फॉलो कम होती है। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं आप लोगों के साथ। नहीं, टेस्ट मैंने नहीं बनाया। टेस्ट एक ही सेंट्रल बनेगा जो सब सेंटर्स में इकट्ठा हो रहा होगा। फवर पे भी ऐसे ही प्रपोजल की तरह हमें वर्क करना चाहिए। तो बाय रिक्वेस्ट के अंदर प्रपोजल सेंड नहीं कर रहे हो आप ऑलरेडी? जी, मोस्टली तला नो फॉलो होते हैं। लेकिन डू फॉलो नो फॉलो का एक जो है ना, गुड बैलेंस होना चाहिए। जी हमजा, आज मैंने आज डेवलपमेंट करवाना है, बस मिस ना करना, बाद में कर लेना इसको। तो स्क्रीन आप लोगों से शेयर कर दी है मैंने। 10 11 मिनट वेट भी कर लिया है, 26 लोग अभी तक आए हैं। बिस्मिल्लाह से करके स्टार्ट करते हैं। और जो फिर क्वेश्चन हुआ आप लोग मुझसे बाद में पूछ लेना। आज मैंने आपको वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाना बतानी है। तो मैंने एक वर्डप्रेस की प्रॉपर वेबसाइट जो है ना वो ओपन की है, ये SEOstopshop.com के नाम से। फिलहाल कुछ भी नहीं है साइट के ऊपर, और मैं आपको इसमें बिल्कुल स्क्रैच से एक थीम इंस्टॉल करके बताऊंगा। अगर मैं अभी फिलहाल इसका होम पेज ओपन करता हूँ तो सिर्फ ये है। ये भी कुछ सैम्पल डाटा आया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर पहले एक थीम था, मैंने उसको रिमूव किया है, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। कुछ और डाटा भी अगर दिखता हूँ मैं रिमूव हो सके तो मैं उसको रिमूव कर देता हूँ।
क्योंकि मैं इसको बिल्कुल स्क्रैच कर रहा था ताकि बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टार्ट से आपको हर चीज़ जो है वो समझ आए। ट्रैश। तो बिल्कुल स्क्रैच से आपको थीम इंस्टॉल करके दिखाऊंगा मैं। नहीं 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 तलहा यार, ऑनलाइन टेस्ट है, कैंपस में आप क्लास लेने नहीं आए तो आपने टेस्ट देने कैंपस आना है। ऑनलाइन ही होगा। मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा प्लेन कर दिया था, ख़त्म कर दी थी हर चीज़। अभी मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ रह गया है, तो मैं उसको भी रिमूव कर दूं ताकि बिल्कुल ज़ीरो से आपको ना साइट बनाने का पता चले। अटेंडेंस मार्क कर लें। टेस्ट शेरिश वही बता रहा हूँ, टेस्ट लास्ट पे होगा जब ये एंड हो जाएगा बैच हमारा। कब होगा ये कोई पता नहीं। ठीक है, तो ये नहीं मुझे पता कि कब होगा, बस लास्ट पे होगा फिलहाल, इतना सही पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी कब होगा वो अभी इसका कोई आइडिया नहीं है। वो अनाउंस किया जाएगा मैनेजमेंट की साइड से, पोस्ट लगेगी या मुझे इन्फॉर्म करेंगे, मैं पोस्ट लगा दूंगा, तभी पता चलेगा ये कब है टेस्ट, एग्जैक्टली किस टाइम पे है। जी इंशाल्लाह। शॉपिफाई किया आप लोगों ने? मजा आया शॉपिफाई बनाने का? बनाया आप लोगों से स्टोरी नहीं बनाया जिस तरह से मैंने आपको बना के दिखाया था? उसकी कुछ समझ आई थी कोई नहीं? क्यों जी? चलें जी, आज इंशाल्लाह वो आइडिया हो जाएगा। सैफुल्ला। चलें इंशाल्लाह सैफ हो तो भी बात ये खत्म कर लेना, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा आप क्या क्या करना है, फिर आप लोगों ने बताना है और मैंने करना है। नहीं जी, अब हमारी साइट जो है ना बिल्कुल स्क्रैच, सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ हुआ है, बस सैम्पल पेज होते हैं उसके अंदर। मैंने सैम्पल पेज भी नहीं रखे, मैंने वो भी डिलीट कर दिए हैं ताकि मैं बिल्कुल स्क्रैच स्टार्ट करूं। और अभी आपकी जो साइट है ना वो ऐसे होगी जी। ये आपकी साइट है, इस तरह से है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने लगा हूँ। ये बल्कि कुछ डाटा ये रह गया, इसको भी डिलीट करते हैं। अब ओके है। तो ये आपके पास साइट है बिल्कुल स्क्रैच। और जी ऐसी थीम वो आपने ट्रिपल वेब होस्ट की भी देखी होगी, ऐसी आपकी नॉर्मल सी साइट आती थी जिसपे कुछ भी नहीं होता था। अब हमने इसको डिज़ाइन देना है, इसको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, थीम लगाना है इसके अंदर, फिर प्लगइन्स और सब चीज़ें जो है, प्लगइन्स आपको पहले से आते हैं। विजेट्स को यूज़ करना मैंने आपको पहले बताया, जो हमने लोकेशन डॉट के एम एल में यूज़ की थी। अब आपका थीम और मेन्यूज, कुछ ये चीज़ें हैं वो कर लें तो मेजर पार्ट हमारा हो जाएगा। मतलब ये सेटिंग में भी आप आए हो, यहाँ पे आप परमालिंक्स में भी गए हुए हो। उसके अलावा रीडिंग भी आपको मैंने दिखाया था, जहाँ से रिपोर्ट से समटाइम ब्लॉक हो सकती है साइट। डिस्कशन कमेंट्स के रिलेटेड है। बाकी मतलब ये प्लगइन्स के अंदर भी आप आते रहे हो, पेरेंट्स के अंदर आप लोग कस्टमाइज नहीं, कस्टमाइज में आप आए थे जब आपने फैब आइकन ऐड किया था। विजेट्स में आप लोग गए हुए हो, थीम एडिटर में आप लोग गए हुए हो, पेजेस में आप गए हो, पोस्ट में आप गए हो। ठीक है, तो अब हमने बात क्या करनी है कि वो एरियाज मतलब जो हमने फुलफिल करने हैं ताकि इस साइट को प्रॉपर एक डिज़ाइन दे सके। तो मैंने इसको डिज़ाइन देना है एक। उस डिज़ाइन देने के लिए मुझे एक थीम चाहिए वर्डप्रेस के ऊपर। एक थीम अगर आपके पास हो, जैसे शॉपिफाई पे था, तो उस थीम को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करके उसको कॉन्फ़िगर कर दो तो आपकी प्रॉपर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की साइट बन जाती है। तो वो साइट बनाना मुझे आपको बताना है असल में।
सो मैं यहाँ पे जो जो थीम्स एक साइट है, इस पे आता हूँ। ये साइट है जहाँ पे ना पेड थीम फ्री फ्री मिल जाते हैं आपको, क्रैक्ड होते हैं। ठीक है, तो टेस्टिंग के लिए आपने प्रैक्टिस करनी है, बिला धड़क मतलब बिला झिझक यूज करें आप लोग। ज्यादा रिकमेंडेड यही है कि आप वो पेड बाय कर लें, क्योंकि इसकी वजह से ना इश्यूज आ सकते हैं आपकी वेबसाइट में। तो मैं ये आया जोजो डैश थीम्स डॉट नेट पे। यहाँ पे मल्टीपल थीम्स मेरे पास आ रहे हैं, ये मैगजीन ब्लॉग, ये फोटोग्राफी थीम, ये वो कॉमर्स का थीम। तो मैं वो कॉमर्स पे जाऊंगा, इसलिए जाऊंगा क्योंकि हो सकता है कि ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहता हो तो इसमें ज़रा ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी। और ना ब्लॉग बनानी है, कुछ भी बनाना है, थीम का सेटअप तो सारा का सारा होता है वैसे का वैसे ही। सो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे एक थीम जो मेरा टेस्टेड है, इस वजह से उसको यूज़ कर रहा हूँ। मेट्रो थीम है ई कॉमर्स का, उसको मैं यूज़ करूँगा, ताकि ऐसे मैं कोई नया थीम यूज़ करूँ तो उसमें वही स्टक हो के रह जाए। इस वजह से ये मेट्रो थीम है आपके पास, 1.4.6.1 वर्जन है। इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। ये आ गया थीम आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करो तो यहाँ पे एक लिंक दिया होगा थीम के डेमो का। डेमो मीन्स कि आप जाके देख सकते हैं ये थीम असल में है कैसा। ये डेमो लिंक है। और फिर ये डाउनलोड लिंक्स दिए हुए हैं जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो असल में ये पेड थीम है। ये थीम फॉरेस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जाता हूँ, ये $50-60 के आसपास होगा। और हम लोग देख सकते हैं कि ये अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मैं क्या अचीव कर सकता हूँ। इसका डेमो देखा जा सकता है कि इसका क्या क्या डिज़ाइन अचीव किया जा सकता है अगर हम इस थीम को यूज़ करते हैं तो वो मैं डेमो में देख लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको यूज़ कर लूंगा, इंस्टॉल कर लूंगा। तो ये डेमो ओपन हो रहा है, तो मैं ये जो इंस्टॉलेशन वाला लिंक है डाउनलोड वाला, ये भी क्लिक करके एक डाउनलोड इस डाउनलोड भी लगा देता हूँ। इसलिए ताकि जब तक हम डेमो देखें वो इंस्टॉल हो जाए। $29 का थीम है जी, सस्ता थीम है। और इसके रिव्यूज जो हैं 246 कमेंट्स हैं, 2219 सेल्स हैं, रेटिंग में भी आ जाएगी। तो हम लोग देखते हैं इसको। तो मैंने आपको इसलिए तो बताया है कि आपने इसको टेस्टिंग के लिए, इसको प्रैक्टिस के लिए यूज करें, जितना मर्जी करें। पेड थीम लेकर आप टेस्टिंग कर सकते हो। बाकी जब प्रोफेशनल साइट बनाओगे तब रिस्की है, तब ना यूज करो, क्योंकि इसके वैसे इश्यूज आ सकते हैं। तो ये देखें डाउनलोड लिंक के ऊपर ये थीम 17.7 MB का है। ये नीचे लिखा हुआ है क्रिएट डाउनलोड लिंक। मैं इस पे करके डाउनलोड लिंक बना देता हूँ। ये मेरे पास डाउनलोड लिंक बन गया। इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो हो गया इंस्टॉल, डाउनलोड डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो मैं इसको कर रहा हूँ डाउनलोड। ये देखें 17.7 MB का थीम है। और ये भी जब मेरा डाउनलोड हो जाएगा, इतना स्लो स्पीड। लेट्स सी। और डेमो इसका देखना है आपने, तो वापस जो डेमो पे मैंने क्लिक किया था, थीम फर्स्ट पे ओपन हुआ था, ये वो डेमो आ रहा है। यहाँ पे देखिए आप, ये लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप ये प्रीव्यू दिखाएगा कि आप इससे क्या अचीव कर सकते हो, ये आपको वो दिखाएगा। नेट चेंज कर लें।
जी स्क्रीन वापस आ गई हो तो बताइएगा। वैसे मैं नेट स्विच करने की कोशिश कर रहा था, उसमें वो डाउन हो गया। चलें, कुछ बेहतर हुआ है, नेट डाउनलोड हो रहा है। और ये मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया था, तो वापस वहीं से स्टार्ट ले रहा हूँ जहाँ छोड़ा है। अब स्पीड ठीक है। चल, तो ये हमारे पास मेट्रो थीम का प्रीव्यू वो आ रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह का लगेगा हमें। और ये हमारे पास डाउनलोड हो रहा है, जो मैंने साथ वाला लिंक जो ये वाला यूज़ किया, ये डाउनलोड लिंक, इससे डाउनलोड कर रहा हूँ और यहाँ पे थीम फॉर एस पे जाके इसका प्रीव्यू देख रहा हूँ। तो ये लोड हो गया है। ये थीम है आपके पास। अब इस थीम के मल्टीपल डेमोज हैं, मतलब इसका जो होम पेज है ना, वो आप मल्टीपल हैं जो अचीव कर सकते हो। ये होम 1 है, ये होम 2 है, ये होम 3 है, 4 5 6 मल्टीपल डेमोज हैं। अब इसमें से फॉर एग्जांपल आपको इसमें ये थीम यूज़ करना है, अगर अगर ये डिज़ाइन ठीक लग रहा है तो पता कैसे लगेगा? व्यू डेमो पे क्लिक करो और ये जो डेमो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये डेमो कौन सा है? ये होम पेज है कि आपका होम पेज किस तरह से अपीयर होगा, तो आप कैसा दिखाना चाहते हो। तो इसके मल्टीपल 8 9 डेमोज थे, डिफरेंट डिज़ाइन हैं जो अवेलेबल हैं। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको सारे अलग अलग बाय करने पड़ेंगे, आपको एक ही थीम लेना है और उसके अंदर फिर आप ये मल्टीपल डिज़ाइन हैं जो अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप ये डिज़ाइन होम 6 डिज़ाइन यूज़ करते हो तो ऐसा कुछ अचीव किया जा सकता है। ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, ऐसे कैटेगरीज नजर आएंगी, ऐसे मेन्यू होगा, और ऐसे ये आपके पास जो आपकी मेन कैटेगरीज हैं उसके इस तरह मतलब ये स्लाइडर लगा हुआ है आपका, और ये जो मेन दो कैटेगरीज हैं वो हैं फीचर कैटेगरीज। ऐसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। ऐसे आपकी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, कोविड 19, मेडिकल एसेसरीज, मेडिकल, ठीक है। ये सेल, जिस फ्लैश सेल जिस आइटम पे लगी है वो नजर आएगी, सेल प्रोडक्ट, आवर लेटेस्ट ब्लॉग्स, ये आपके डिफरेंट लोगोस ब्रांड्स के वो। और ये आपका फुटर एरिया, ये बॉटम पे जिस तरह ये आपके पास नजर आ रहे हैं पेमेंट के जो आइकन्स हैं, और प्लस सोशल मीडिया आइकन्स, ये बिल्कुल ये डिजाइन अचीव किया जा सकता है अगर आप होम 6 ट्राई करेंगे। वापस जाता हूँ, होम 6 ट्राई नहीं करना, होम 6 के अलावा कोई और करना है तो उसके डेमो पे क्लिक करूंगा और वो देख सकता हूँ। तो ये सारे डेमोज आपके पास हैं। ये थीम को परचेज करने से पहले हम यूज करते हैं, 11 डेमोज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये एक ही थीम आप यूज करोगे, इसको बाय करना होता है और बाकी फिर ये जो मर्जी डेमो आप यूज कर लें। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मुझे थीम अच्छा लगा, मुझे यूज करना है और मैंने इसको बाय कर लिया, या अभी फिलहाल हम लोग इसका जो है क्रैक वर्जन यूज कर रहे हैं। तो वो मैंने डाउनलोड कर लिया हुआ है। तो मैंने डेमो देख लिया और साथ मैंने उसको डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड करने के बाद ये जो डेमो लिंक है ना, ये मुझे अपने पास ओपन रखना है क्योंकि ये मुझे काम आएगा। बल्कि जो साथ इसके दूसरा मेन लिंक था थीम फॉरेस्ट का भी ओपन रखता हूँ फिलहाल। तो ये हमारे पास हो गया इंस्टॉल। अब मुझे ये जो जो थीम्स की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ से एक थीम जो है उसको डाउनलोड कर लिया है अपने पास। तो ये मेरे पास वो डॉट जिप फोल्डर के अंदर आ चुका हुआ है। अब क्या करना है? अब मुझे क्या करना है, मुझे वो थीम जो है अपनी वेबसाइट में ऐड करना है। मैंने थीम देख लिया, मैंने उसका डेमो भी देख लिया और मुझे होम 6 फॉर एग्जाम्पल अच्छा लगा, मैंने ये अचीव करना है, तो मैंने वो भी देख लिया। अब मैंने उस थीम को अपनी वेबसाइट में करना है ऐड। तो डाउनलोड वाला पार्ट क्लियर है ना, जो जो थीम से जैसे डाउनलोड किया है। थीम फॉर एस से डायरेक्ट डायरेक्ट अगर आप करोगे तो थीम फॉर एस से डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर लेना, अगर बाय कर रहे हो आप तो वो भी इसी तरह से होगा। ठीक हो गया जी। जी सारे बैनर सब कुछ देखना अभी कैसे वापस आते हैं। सारे लेक्चर ऐसे ही होने चाहिए। अच्छा, चलो। तो अब ये थी मेरे पास आ गया। अब ये डॉट जिप के अंदर है। अब इसमें मैंने इसको शो इन फोल्डर करता हूँ ना, तो आप अपनी विंडोज में देखोगे जहाँ डाउनलोड्स में सेव हुआ है 18.6 MB का थीम है, ये थीम का नाम वगैरह लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि इसको मैं अनकम्प्रेस कर लेता हूँ। आप राइट क्लिक करके भी अनजिप कर सकते हो, अनकम्प्रेस कर सकते हो। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके भी कर सकता हूँ। मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये सारा फोल्डर अनकम्प्रेस हो जाएगा और ये साथ एक और फोल्डर बन गया जिसके अंदर अनकम्प्रेस होके ये आ गया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने ये किया, ये जो जिप फाइल थी इसको अनकम्प्रेस किया तो ये मेरे पास फोल्डर बन गया आ गया, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन है, लाइसेंस है,
अपलोड्स हैं, और अपलोड्स के अंदर दो थीम्स हैं, एक है मेट्रो डॉट जिप, एक है मेट्रो डैश चाइल्ड डॉट जिप। अब असल में ये थीम फाइल्स हैं, ये जो मेन थी ये थीम फाइल नहीं थी, इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी है, इसके अंदर लाइसेंस भी है, और इसके अंदर फिर अपलोड से एक फोल्डर है जिसके अंदर ये मेट्रो डॉट जिप जो है ना असल वाला थीम फोल्डर है, थीम फाइल है जिसको मैंने अपलोड करना है, और ये डॉट जिप के अंदर होना चाहिए, डॉट आर के अंदर भी नहीं, कंप्रेस फोल्डर होना चाहिए। तो डॉट जिप ये है। ये चाइल्ड क्या है, ये इसलिए होता है कि अगर आप अपना मेन थीम जो है ना उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हो ना, कस्टमाइजेशन करते हो, तो थीम की कभी भी कोई नई अपडेट आएगी, और अगर वो अपडेट आप रोल आउट करते हो, अपग्रेड करते हो अपने थीम को, तो जितनी चेंजेस होगी सारी की सारी हो जाएंगी वेस्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक जो हमारा मेन थीम पेरेंट थीम होता है उसके साथ एक चाइल्ड थीम यूज करते हैं, उसका मतलब उसका एक शॉर्टर वर्जन, एक उसका मतलब चाइल्ड आपको समझ आ ही रही है। तो पेरेंट थीम आपका मेट्रो ये वाला है, और चाइल्ड थीम ये है जो जिसमें क्या होगा कि अगर आप चाइल्ड थीम के अंदर कोई कस्टमाइजेशन करते हो तो कल को कोई अपडेट होगी तो मेट्रो मेन थीम अपडेट होगा, लेकिन चाइल्ड के अंदर जो चीजें आपने एडिट की होंगी वैसे की वैसी रहेंगी। तो कस्टमाइजेशन करनी हो ना जब, और वो आप चाहते हो कि कभी वो वेस्ट ना हो, तो फिर हम साथ चाइल्ड थीम लाजमी यूज करते हैं। बहरहाल फिलहाल सबसे मेन थीम हमारा जो है वो ये है मेट्रो थीम। यहाँ पे मैंने इसको करना है अपलोड, तो मैं क्या करता हूँ अपने जाता हूँ वर्डप्रेस में, वर्डप्रेस में मैं आया और ये अपीयरेंस का सेक्शन है और इसमें ये थीम्स का सेक्शन आ रहा है, इसमें चले जाना है मुझे। तो अपीयरेंस और थीम्स में आ गया। थीम्स में जब आया हूं तो ये ऊपर ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको क्लिक करूंगा। तो अपीयरेंस थीम्स ऐड न्यू, ऐड न्यू में आके ये मल्टीपल थीम्स आ रहे हैं जिसमें फ्री भी अवेलेबल है, पेड भी वर्डप्रेस की तरफ से अवेलेबल है। पर मैं क्या करूंगा, मैं अपना थीम अपलोड करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये अपलोड थीम पे क्लिक करूंगा। ये नीचे चूज फाइल का ऑप्शन आ गया, इस पे किया था, ये अपलोड्स और ये मेट्रो डॉट जिप, इसको करूंगा ओपन। ये आ गया। अब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा, ये इंस्टॉल होके इंस्टॉल हो जाएगा, और फिर मैं इसको एक्टिवेट कर लूंगा। अब एक तरीकाकार ये है, अपीयरेंस थीम्स ऐड न्यू अपलोड थीम, और यहाँ पे थीम फाइल अटैच करके इंस्टॉल नाउ करो, और ये डॉट जिप के अंदर होनी चाहिए। और हमेशा जो मेन फाइल आप इंस्टॉल करते हो उसको एक दो अनजिप करके देख लिया करना, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है सिर्फ थीम ना हो। थीम की फाइल्स कैसी होती हैं, ये मेट्रो है ना, अगर मैं इसको अनजिप करता हूँ तो ये देखें क्या होगा, ये मेट्रो फोल्डर बना, ये फाइल्स थीम की आ रही हैं। तो अगर आपके मेन थीम फाइल को जब अनकम्प्रेस करते हो उसके अंदर यही फाइल्स आ रही हैं, फिर समझो वही मेन फाइल है। अगर उसके अंदर ऐसे डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंसिंग वगैरह डिफरेंट डिफरेंट आ रही है तो फिर नहीं। ठीक है, तो मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने इस डॉट जिप जो है इसको यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ। तो पहला मेथड थीम इंस्टॉल करने का, अपलोड करने का, अपीयरेंस थीम्स ऐड न्यू अपलोड थीम, और यहाँ पे चूज फाइल करके इंस्टॉल नाउ। सेकंड मेथड, आपके पास अगर कंट्रोल पैनल है, फाइल मैनेजर है, बैकएंड है वेबसाइट का, तो वहां से भी हो सकता है। मैं उस बैकएंड को यहीं पे दिखा देता हूँ ताकि आप उसको ऐड कर सको। तो मैं उस बैकएंड को सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इन केस अगर ये किसी वजह से ये वाला मेथड काम ना कर रहा हो, या अगर आपको कोई और मेथड यूज करना हो, मतलब इस मेथड से फॉर सम रीजन, एनी फॉर एनी रीजन, हो सकता है कि काम ना कर रहा हो, कोई इशू आ रहे हो, तो आप क्या करेंगे। फाइल मैनेजर आपको याद है, तो मैं सिर्फ फाइल मैनेजर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बैक एंड की सारी चीजें यहीं पे दिखा दूँ। तो मैं ये ओपन कर रहा हूँ, ये फाइल मैनेजर को मैं इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देता हूँ, और फाइल मैनेजर के अंदर जाके मैं आपको फाइल्स दिखा दूंगा। वरना आप कंट्रोल पैनल आपके पास है या एफटीपी है, तो वहां पे भी आपने यहीं पे जाना होता है, पब्लिक एचटीएमएल में जाना होता है, और पब्लिक एचटीएमएल में जाके फाइल मैनेजर में जाना होता है। सो मैं आपको स्ट्रेट अवे वो फाइल मैनेजर यहाँ पे दिखाने लगा हूँ। तो अगर सी पैनल है, कंट्रोल पैनल है या एफटीपी है, तो उसमें आपके पास इसी फोल्डर में आपने पहुंचना होता है। एफटीपी है तो डायरेक्ट ये नजर आ रहा होगा, और अगर वो है सी पैनल है, कंट्रोल पैनल, तो फिर उसमें पब्लिक अंडरस्कोर एच टी एम एल, पब्लिक एच टी एम एल में जाओगे और उसके अंदर आपके पास फाइल मैनेजर का फोल्डर पड़ा हुआ मतलब ये फाइल नजर आएंगी जहाँ पे मैंने थीम ऐड करना है। तो इसको इंस्टॉल होकर एक्टिवेट होने दें, तो उसके बाद अब मैं ये भी बता देता हूँ आपको, साथ में इसको भी लगा देते हैं। जी बचा थीम, इसको भी मैं इंस्टॉल पे लगा देता हूँ क्योंकि करना तो है ही, इसी मेथड को यूज कर रहा हूँ। अब लेफ्ट बॉटम पे देखोगे ना, तो वहाँ परसेंटेज भी एक शो होती है कि कितने परसेंट थीम हो चुका है। तो ये हो रहा है, और दूसरा मैं बता रहा हूँ वो ये होता है फाइजर के थ्रू, रोल पैनल के थ्रू भी कर सकते हो।
ये देखें जी, ये प्लग इंस्टॉल हो गया, ये फाइल मैनेजर आ गया, इस पे चले जाएं। यहाँ से नहीं जाना, मतलब फाइल मैनेजर बस दिखा रहा हूँ। ये कंट्रोल पैनल के थ्रू, एफटीपी के थ्रू हर जगह से एक्सेसिबल होता है। तो मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको पता लग जाए कि किस फोल्डर में जाके थीम रखना होता है। तो यहाँ पे इस तरह का वो आएगा। अब पब्लिक देखें, पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल यहाँ भी लिखा हुआ है, तो कंट्रोल पैनल है तो पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल। फाइल मैनेजर में जाओगे, वहां पे पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल होगा, उस पर क्लिक करोगे तो ऐसी फाइल्स आपके सामने आ जाएंगी और एफटीपी में डायरेक्ट आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे ये डब्ल्यूपी डैश कॉन्टेंट का एक फोल्डर बना हुआ है, इस पे करेंगे क्लिक, ये ओपन हो गया। यहाँ पे ये थीम्स का बना हुआ है, इसको करेंगे क्लिक, तो ये थीम्स का फोल्डर है। यहाँ देखें क्या नजर आ रहा है आपको, डब्ल्यूपी कंटेंट, थीम्स, और उसके अंदर ये थीम पड़े हुए हैं। इन थीम्स के अंदर आपने अपना थीम रखना था। तो हम क्या करते होते हैं कि यहाँ पे क्लिक करते हैं, मतलब अपलोड फाइल पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट फाइल्स करते हैं, और ये मेट्रो जिप जो है ना, इसको ओपन कर देते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब ये होगा डॉट जिप फोल्डर के अंदर अपलोड। ठीक है, मैं अपलोड इसको भी कर देता हूँ। वैसे तो मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ ऑलरेडी यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये देखिए 24% अभी हुआ है, ये नीचे बॉटम पे नजर आ रहा है मुझे, तो उसको होने दें। यहाँ पे यहाँ फाइल में खाता हूँ आते हैं, तो ये नेटिव है, मैं कर लेता हूँ, बाद में से भी एक्टिव करूंगा, वरना तो दो मिनट उसको होने दें। फाइल मैनेजर के थ्रू भी अपलोड करना बता रहा हूँ, जस्ट इन केस अगर आपको जरूरत पड़े। कंट्रोल पैनल आपके पास है, एफटीपी आपके पास है, उसके थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये अपलोड होने दें और उसके बाद आप देखते हैं इसको। ये हमारा 24% भी स्टक है फिलहाल। कैन यू प्लीज जस्ट टेल हाउ टू बिल्ड थीम। मैंने तो डाउनलोड किया है जी इसको, जो थीम से। उसका पूछ रहे हैं रिवाइज कर दूं, तो वो तो आपके पास वीडियो रिकॉर्डेड है ना आलिया, आप स्टार्टिंग से थोड़ा सा देख लेना। वो ये होगा कि फिर मैं रिपीट करने बैठूंगा तो बाकी लोग जो इतने सारे देख रहे हैं वो, उनके लिए एक दफा फिर थोड़ा सा अनाइंग हो जाएगा। और दूसरा ये है कि टाइम भी इस पे जाएगा। तो अगर वो स्टार्टिंग वाला पार्ट की बात कर रहे हो, तो वो तो आप थोड़ी सी वीडियो स्टार्ट पे देख लेना, आपको पता चल जाएगा थीम कहाँ से ली है। आप यहाँ से स्टार्ट कर लो ना, कि थीम पड़ा है मेरे पास और मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ, अब थीम लिया, वॉइस इशू खत्म हुआ। चलें, गुड हो गया। कोई इशू नहीं, आप देख लेना, इजी है वो, सिर्फ थीम जहाँ से मैंने डाउनलोड की है। ये इससे पहले मुझे लगता है फाइल अपलोड हो जानी है। जी है निम्रा, लेकिन वो फ्री वाले जो ना बहुत लिमिटेड से हैं, मैं इसलिए उनको यूज नहीं कर रहा। बहुत लिमिटेड है। जहाँ पे मैंने ये थीम पे अपलोड पे क्लिक किया था ना, इससे पहले जो है न्यू थीम के बाद जो थीम बने हुए आ रहे थे काफी सारे, उनमें से कोई भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ना वो लिमिटेड है बहुत सारे। ये नीचे भी देखें, ये आ रहे हैं, ये सारे फ्री थीम्स हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लिमिटेड है। तो इसलिए मैं पेड थीम यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर पेड थीम आपने यूज करना सीख लिया, जो मैं करवा रहा हूँ, उसमें इतनी चीजें हैं कि अगर वो आ गई तो ये तो मसला ही नहीं है, ये तो छोटे छोटे थीम्स हैं, इनमें तो इतने ज्यादा काम ही नहीं है। जी, ऑटो टर्म्स अगर कर दोगे डिलीट तो डेल हो जाएंगे, या फिर ऐसा करो, ऑटो टर्म्स से जो पेजेस बनते हैं ना, उनको कॉपी करके अलग से पेजेस बना लो और ऑटो टर्म्स को बाद में डिलीट कर दो, ऐसा हो सकता है। वो जो ये देखें जी, ये मेट्रो डॉट जिप यहाँ पे अपलोड हो चुका हुआ है। ठीक है, तो ये इससे पहले वहां पे हो गया, तो समटाइम ऐसे इशू आते हैं। देखिए अब 24% पर स्टक हुआ है। तो मैं एक बार ना दोबारा ये पेरेंट्स पे थीम्स पे क्लिक करके ना
इसको छोड़ता हूँ, देखता हूँ हुआ या नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। तो मैं फिर अब अल्टरनेटिव मेथड आपको बता देता हूँ। ये क्या होना था, थीम्स ऐड न्यू, और ऐड न्यू में अपलोड जो है उसे क्लिक करने के बाद जब थीम आपका अपलोड हो जाना था ना, जैसे मैं पहले वाला मेथड कर रहा था, चूज फाइल, मेट्रो जिप किया, इंस्टॉल किया, इंस्टॉल होने के बाद जैसे प्लगइन में नहीं एक्टिवेट आता था, वैसे ही आपको एक्टिवेट का ऑप्शन देगा कि एक्टिवेट करें। तो मैं क्या करने लगा हूँ अभी, ये क्योंकि टाइम ले रहा था तो हमने यहाँ से अपलोड भी कर दिया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ से करके दिखा देता हूँ। यहाँ करना है तो सिर्फ सिंपल यही है, चूज फाइल होगी, इंस्टॉल नाउ करो, इंस्टॉल होगा, उसके बाद नई नई विंडो पे ले जाएगा, वहां पे बोलेगा लाइव प्रीव्यू एक्टिवेट, तो एक्टिवेट पे क्लिक करोगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये मैं बजाय इस पे जाने की, क्योंकि ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, हम इसी को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, पब्लिक HTML थीम्स, थीम्स के अंदर आके मैंने वो डॉट जिप अपलोड कर दी। अब मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, क्योंकि ये डॉट जिप के अंदर यहाँ नहीं होनी चाहिए। जब आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड से अपलोड कर रहे होते हो यहाँ से, तो फिर तो डॉट जिप के अंदर ही इंस्टॉल करके एक्टिवेट करोगे तो खुद ही हो जाएगा बैकएंड पे सब कुछ। लेकिन जब आप खुद बैकएंड पे रखते हो ना, तो फिर आप डॉट जिप फोल्डर को अनजिप करते हो, क्योंकि जैसे ये 2-3 थीम दूसरे पड़े हुए हैं, ये सारे के सारे सिंपल फोल्डर्स हैं, ये जिप जिप नहीं है। तो जब आप वर्डप्रेस के थ्रू कर रहे होते हो तो वर्डप्रेस भी ऑटोमेटिकली इसको अनजिप करके ऐसा ही बना देता है। लेकिन अब हम क्योंकि मैनुअली बैकएंड पे जाके कर रहे हैं, तो फिर हम ये जो फाइल होगी इसको राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आर्काइव हेयर, ठीक है, यहाँ पे करना है, तो मैं एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा। यस, तो इसको मैं अनकंप्रेस कर रहा हूँ, तो ये दूसरा मेथड है। ठीक है, ये ज्यादा सिंपल है, या चूज फाइल करके इंस्टॉल करो और एक्टिवेट कर दो, ये बैकएंड के ऊपर खुद ही फोल्डर वगैरह बनाता रहेगा। और अगर आप बैकएंड पे करो तो फिर आपको ऐसा फोल्डर बनाना पड़ेगा। अब देखो ये फोल्डर बन गया है, तो इसने असल में काम करना है। ये जो मेट्रो जिप है ये तो यूजलेस है, असल काम इसका है ये जो थीम फोल्डर अब बना है वहां पे। तो अब अगर देखना, मैं यहाँ पे आके थीम्स पे क्लिक करूंगा ना, तो वो मेट्रो थीम मेरे पास यहाँ पे लिस्टेड हुआ नजर आएगा। ये देखो, ये आपके पास मेट्रो थीम लिस्टेड नजर आ रहा है, और अब लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है और एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है। फिलहाल ये थीम एक्टिवेट है, तो मुझे ये यूज करना है, तो मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा। तो दो मेथड्स मैंने आपको बताए। पहला मेथड है ऐड न्यू, यहाँ पे आप आओ और अपलोड कर दो यहीं से, वो आपसे इसी तरह से लाइव प्रीव्यू करके एक्टिवेट करवा देगा। दूसरा मेथड है फाइल मैनेजर से बैकएंड से आओ, थीम्स में जाओ, जिप अपलोड करो और अनजिप कर दो, और यहाँ पे आपके पास थीम ऐड हो जाएगा। फिर आप उस थीम को एक्टिवेट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहो। तो ये मेथड्स क्लियर है जी। प्लगइन डिलीट करोगे तो रोल बैक हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ आ गई थीम की, थीम कंफ्यूज तो नहीं करेगा। दोनों मेथड क्लियर है, ऐड न्यू अपलोड कर दो, यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा सिंपल। नहीं तो बैकएंड के ऊपर जाके फाइल रखो थीम्स में, पब्लिक HTML WP कंटेंट थीम्स में, यहाँ फाइल रख के उसको अनकम्प्रेस कर दो ताकि सिंपल फोल्डर बन जाए, तो ये आपके पास थीम्स में नजर आ जाएगा। फिर इसको एक्टिवेट कर लो। तो दोनों अल्टरनेटिव्स हैं, कोई एक मेथड यूज करना होता है हमने। ठीक है, तो ये सिंपल लगे तो ये कर लेना, ऐड न्यू और अपलोड वाला सिंपल। तो बहरहाल अल्टीमेटली आपके पास ऐसे ही आएगा। इसको मैं लाइव प्रीव्यू भी कर सकता हूँ, एक्टिवेट भी। मैं इसको सिंपल एक्टिवेट करने की तरफ जा रहा हूँ कि मुझे मुझे ये थीम यूज करना है, तो मैंने इस थीम को एक्टिवेट कर दिया। अब ये थीम एक्टिवेट हो चुका हुआ है। पहले सबसे पहले जो डिजाइन था आपके पास वो ये है, मैं इसको सेव रखता हूँ अपने पास यहाँ पे। और अब जो आपके पास हुआ है, मैं उसको दोबारा एक और ओपन कर लेता हूँ। अभी भी कोई खातर कोई इतना अच्छा नहीं होगा आपको कि थीम करके वैसा तो नहीं बना जैसा डेमो में देखा था। तो बहरहाल ये लोडिंग वाला पेज तो वैसा बन गया ना, बाकी ये चीज आ गई आपके सामने। ठीक है, तो अभी तक तो वैसा नहीं बना, लेकिन ये है कि थोड़ी थोड़ी लुक चेंज हुई ना, पहले ये थी अब ये थी। हमें अल्टीमेट अचीव करना है ये। अब इसमें भी होम 6 अगर बात करूं तो मुझे ये वाला डेमो अचीव करना है, होम 6। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा ये चीज देखनी है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सारा, थीम को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना, बताएं मुझे। यहाँ तक क्लियर है, थीम को इंस्टॉल कर डाउनलोड कर किया, फिर अपलोड किया और एक्टिवेट किया। और वो एक्टिवेशन आपकी अपलोडिंग जो है यहाँ से भी हो सकती थी थीम डायरेक्ट, और दूसरी फाइल मैनेजर के थ्रू भी। तो यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे चलूंगा। और एक्टिवेट कर दिया, यहाँ तक भी क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे चलूंगा। फटाफट से 2-4 लोग बोलो ताकि मैं आगे चलूं। अगर नहीं भी क्लियर तो भी बोलो, क्लियर है तो भी बोलो। यहाँ तक किसी किस्म का कोई इशू? अब ये फाइल मैनेजर बंद कर देता हूँ मैं। ऑल क्लियर, क्लियर क्लियर, ठीक हो गया।
अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोग कभी कोई फ्रिज बाय करो, एसी बाय करो, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स लो, कुछ भी आप चीज परचेज करते हो, आपको उसके साथ मिलती है उसकी एक बुकलेट। उस बुकलेट के अंदर लिखा होता है, उसके बारे में बताया होता है। आप एलसीडी बाय करेंगे, एलसीडी के बारे में पूरी डायरेक्शंस के लिए एक बुकलेट के अंदर दी होगी, कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, इवन कि आप एक मॉडेम लगाते हो इसका इंटरनेट के लिए, तो उसकी भी पूरी की पूरी एक बुकलेट अवेलेबल होती है जिसमें उसके बारे में गाइड किया जा रहा होता है। प्लग इन तो अभी मैंने हालिया कुछ नहीं किया, मैं अभी करूंगा, अभी सिर्फ थीम तक है। ठीक है, मैं आगे बताता जाऊंगा। तो अब देखें, हर चीज जो परचेज करते हैं ना, उसके साथ एक बुकलेट होती है। उससे आपको कोई चीज कंफ्यूज कर रही हो ना, किसी चीज की समझ ना आ रही हो, आप उसको ओपन करके पढ़ लो या देख लो, तो आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये चीज ऐसे होनी है। उसी तरह से हर थीम की डॉक्यूमेंटेशन होती है, एक बुकलेट वो वाली होती है। उस डॉक्यूमेंटेशन को आप ओपन कर लो, अगर वो आपको मिल जाए तो आपको पता लग जाता है कि ये थीम कैसे काम कर रहा है। तो वो जस्ट लाइक अ बुकलेट, जैसे एक एसी की होती है, एक फ्रिज की होती है, एक एलसीडी की होती है, वैसे ही एक बुकलेट, एक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आप थीम की भी होती है। अगर आप ओपन कर लो तो चीजें वैसे भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन जहां पे हम शायद हमें समझ ना आ रही हो, या शायद हमें वहां पे समझना पड़े, अगर हमारे पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, तो वहां पे हम जाके देख सकते हैं कि असल में जो काम हम इस थीम में करना चाह रहे हैं वो कैसे होना है। तो हर थीम की डॉक्यूमेंटेशन है, और डॉक्यूमेंटेशन हो तो चीजें ईजी हो जाती हैं। तो हमें अब ये मेट्रो थीम की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। ये डॉक्यूमेंटेशन आपको, ये थीम फॉरेस्ट मैंने ओपन किया हुआ है ना, अक्सर आपको यहीं से ही मिल जाती है। मतलब यहाँ पे आपको लिंक इसका कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा, और अगर ना मिले, जिस तरह ये देखें ये पड़ी हुई है ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, ये इसको छोड़ के जा रहा है, चलें, इसको क्लिक किया तो मेरे पास ये डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो गई है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, अगर ऐसे ना मिल रही हो, आप सिंपल गूगल पे जाएं, गूगल पर जाकर लिखें मेट्रो थीम डॉक्यूमेंटेशन, या मेट्रो वर्डप्रेस थीम डॉक्यूमेंटेशन। ये देखें, ये पहला लिंक ही वही आ रहा है। इसको ओपन कर लें, ये क्योंकि मैंने ओपन किया हुआ है इसलिए वो क्लिकेबल था। ये देख लें, ये देख लें और ये देख लें, दोनों सेम है। तो थीम के पेज से मिल जाएगी, ना मिली तो मैं सर्च कर लूंगा गूगल से, मुझे लिंक मिल जाएगा। तो ये है थीम की डॉक्यूमेंटेशन, थीम की बुकलेट, मेट्रो वर्डप्रेस थीम डॉक्यूमेंटेशन। और यहाँ पे हर चीज बताई होगी स्टार्ट से, रिक्वायरमेंट्स क्या है, थीम इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, डेमो कैसे इंपोर्ट करना है, लोगो कैसे लगाना है, फाइव आइकन कैसे लगाना है, प्री लोडर कैसे लगना है, सोशल्स कैसे लगाने हैं, हेडर कैसे लगाना है, मेन्यू कैसे लगाना है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे पूरी की पूरी गाइड की हुई है। रिक्वायरमेंट से स्टार्ट होके सो आगे फर्दर चलती जाएगी। तो अगर ये आपके पास हो ना, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। आपको लोगो लगाने का ऑप्शन कहीं नहीं मिल रहा, यहाँ पे सिंपल आके लोगो पे क्लिक करो, ये पूरा उसने गाइड किया हुआ जी लोगो कैसे लगेगी। फिर इसमें जाए, थीम ऑप्शन में जाए, जनरल टैब में जाए, वहां जाके लोगो लगा लें। ठीक है, साथ पिक्चर भी दी हुई है। फाइव आइकन कैसे लगना है, ये देखो, ये पूरा पाथ बताया हुआ है, कहाँ कहाँ जाना है विद पिक्चर्स। तो ये होती है डॉक्यूमेंटेशन, ये होती है वो बुकलेट जो मैं बात कर रहा हूँ, हर चीज के साथ मिलती है, तो थीम के साथ भी अवेलेबल है, ताकि हमें पता लगे कि कौन सी चीज कहाँ पे परफॉर्म होनी है। तो हमेशा हमेशा थीम की डॉक्यूमेंटेशन अपने पास ओपन कर लिया करना, आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी। समझ आ गई? सैनब, कभी भी कोई भी थीम किसी भी टाइम चेंज किया जा सकता है, फ्री से पेड में, पेड से फ्री पे, कुछ भी किया जा सकता है। ये ओपन है आपके पास, रीडिजाइन कर सकते हैं आप किसी भी टाइम। ठीक हो गया जी, यहां तक क्लियर है? तो ये डॉक्यूमेंटेशन की इंपॉर्टेंस का पता चला है, क्यों इंपॉर्टेंट है। जो चीज आप करना चाह रहे हो, आपको वैसे नहीं पता लग रहा, यहाँ आके देख लो। और एज अ न्यूबी आपके लिए तो ये बहुत बड़ी हेल्प है, आपको समझ आ जाएगी उसने इस तरह से गाइड किया होगा। सो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको थीम की डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेनी है अपने पास, जब भी आपने किसी थीम को यूज करना है। तो ये मेरे मेट्रो थीम की डॉक्यूमेंटेशन अपने पास ओपन कर ली है। अब मेरे लिए चीजें बड़ी सिंपल और बड़ी इजी हो जाएंगी। स्टार्ट देख लें कहां से हो रहा है, रिक्वायरमेंट्स, ये रिक्वायरमेंट्स बताई हुई है। ठीक है, थीम इंस्टॉलेशन का बताया हुआ है, थीम इंस्टॉलेशन में बता रहे हैं किस तरह से इंस्टॉल करना है। एक ऑप्शन है वर्डप्रेस अपलोड, नेविगेट टू अपीयरेंस, थीम्स, ऐड न्यू, अपलोड, गो टू ब्राउज, जिप फोल्डर सेलेक्ट करो, हिट इंस्टॉल, और उसके बाद एक्टिवेट करना है। तो ये बात मैंने आपको नहीं बता दी अभी, जो वर्डप्रेस के अंदर से होनी है, जो आप थीम्स में ऐड न्यू में जाके आपने करनी थी, ये वो वर्डप्रेस अपलोड का मेथड है। दूसरा एफटीपी अपलोड का मेथड बताया हुआ है, उसमें उसने क्या बोला हुआ है, नॉन जिप्ड थीम फोल्डर इनटू डब्ल्यूपी कंटेंट थीम्स में जाके अपलोड कर दो। वो कह रहा है नॉन जिप्ड वर्जन,
तो मैंने क्या किया है, जिप्ड अपलोड किया और बाद में उसको मैंने अनकम्प्रेस कर दिया। ठीक है, तो ये WP कंटेंट थीम्स के अंदर जाके मैंने किया है ना, तो ये FTP या cPanel डाउनलोड जो अपलोड जो है ये वो मेथड है, और ये वर्डप्रेस अपलोड का मेथड है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी ये करके दिखा दिया हुआ है। थीम इंस्टॉलेशन ना किया होता तो भी यहाँ पे अवेलेबल था, ये डॉक्यूमेंटेशन का फायदा है। तो किसी बंदे ने हाँ ना नहीं बोली कि डॉक्यूमेंटेशन ठीक है नहीं है, फायदा है या नहीं है। उत्तला का मैसेज लास्ट टाइम मैं अभी देखने के लिए वापस आया था। तो थीम इंस्टॉलेशन का भी गाइड किया हुआ था जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, वर्डप्रेस अपलोड भी और FTP अपलोड भी। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जी, आगे वो कह रहा है कि ऑल प्लगइन्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड एंड एक्टिवेटेड इफ यू वांट योर साइट टू लुक एग्जैक्टली लाइक डेमो। अब उसके बाद क्या कह रहा है, मैं थोड़ा जूम करके बता रहा हूं। ऑल प्लगइन्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड एंड एक्टिवेटेड इफ यू वांट योर साइट लुक एग्जैक्टली लाइक डेमो। तो अगर इस डेमो की तरह साइट बनाना चाहते हो तो सारे प्लगइन्स अपलोड करने पड़ेंगे। कौन से एक्टिवेट करने पड़ेंगे, कौन से प्लगइन्स, ये प्लगइन्स। आफ्टर आफ्टर ये देखिए उसने बोला हुआ है कि जब थीम हो जाएगा, आफ्टर दैट यू नीड टू इंस्टॉल एंड एक्टिवेट द फॉलोइंग प्री पैक्ड प्लगइन्स। ये इंस्टॉलेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद आफ्टर दैट यू नीड टू इंस्टॉल एंड एक्टिवेट द फॉलोइंग प्री पैकेज्ड प्लगइन्स। तो ये आपके पास इतने सारे प्लगइन्स आ रहे हैं, 15 प्लगइन्स है जो आपको इंस्टॉल करने हैं। और यहाँ उसने साथ साथ बता दी है ऑल प्लगइन्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड एंड एक्टिवेटेड, सब के सब होना जरूरी है अगर आपको डेमो की तरह करना है। अब वो कैसे होंगे, टू इंस्टॉल दीज प्लगइन्स नेविगेट टू अपीयरेंस, इंस्टॉल प्लगइन्स एंड स्टार्ट इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो प्लगइन्स कौन से हैं ये देखिए ऊपर, जैसे ही मैंने ये इंस्टॉल किया है मतलब एक्टिवेट किया है थीम, ये ऊपर आपके पास आ रहा है लिखा हुआ दिस थीम रिक्वायर्स द फॉलोइंग प्लगइन्स। ये प्लगइन्स रिक्वायर्ड है, बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, डिसमिस दिस नोटिस। तो बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स यहां से भी हो सकता है, और दूसरा मेथड उसने बताया है अपीयरेंस में, ये इंस्टॉल प्लगइन्स का ऑप्शन है, अब यहाँ चले जाए तो अपीयरेंस में इंस्टॉल प्लगइन्स में भी जा सकते हैं, नहीं तो हम लोग सिर्फ बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स करेंगे तो ये हमें खुद ब खुद ही यहाँ ले जाएगा। तो ये हमें डॉक्यूमेंटेशन बता रही थी कि आप इंस्टॉल करने के लिए अपीयरेंस में इंस्टॉल प्लगइन्स में चले जाओ और स्टार्ट इंस्टॉलेशन, और उसके बाद एक्टिवेट करना है। तो देखो कितना सिंपल होता जा रहा है अगर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स पे क्लिक करता हूँ, ये भी मुझे यहीं लेके जाएगा इंस्टॉल प्लगइन्स पे, और हमें ये सारे प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल करके एक्टिवेट करने हैं। तो ये मैं यहाँ पे करूंगा सिलेक्ट सबको, सिलेक्ट करने के बाद ये बल्क एक्शन है, और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा और अप्लाई, ये सारे के सारे प्लगइन्स आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये तो इंस्टॉल हो रहे हैं, इंस्टॉल होने के बाद फिर हम इसको एक्टिवेट करेंगे। तो 15 के 15 प्लगइन्स आपके इंस्टॉलेशन पे चले गए। तो डॉक्यूमेंटेशन की वजह से हमें चीजें बड़ी सिंपल पता लगती जा रही हैं। जी, डॉक्यूमेंटेशन के बगैर आप लोग फिर ना स्टार्टिंग में जो नया बंदा है वो हवाई तीर चला रहा है। जी अली, मैंने आपको बोला कि थीम जहां से लिया मैंने उस पेज के ऊपर भी डॉक्यूमेंटेशन का लिंक था, और अगर मुझे वहां पे प्रॉब्लम आ रही हो ना मिल रहा हो तो गूगल पे जाएं और अपने थीम का नाम लिख के साथ डॉक्यूमेंटेशन लिख दें। तो मैंने आपके सामने भी लिखा था मेट्रो वर्डप्रेस, वर्डप्रेस थीम डॉक्यूमेंटेशन, ये नहीं मतलब सिंपल मैंने मेट्रो थीम डॉक्यूमेंटेशन लिखा था फिर भी आ गया था। तो ये पहला लिंक ही वो आ रहा है जिसमें आपकी मेट्रो थीम की डॉक्यूमेंटेशन है, और उसको मैंने ओपन किया तो वो ये वाला लिंक था, और इसके ऊपर सारा स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है। अच्छा मेरी ओ टाइम आउट हो गया है, ज्यादा लोड हो गया उसके ऊपर। नहीं, ये नेसेसरी है, ये जरूरी है। अगर आपके वो सारी फंक्शनैलिटीज चाहिए ना जो वहां पे अवेलेबल हैं, जो आप डेमो में देख रहे हो, तो फिर आपको इन प्लगइन्स को यूज करना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो वो मस्ट है, हमें करना ही करना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग उनको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ तक सब लोग क्लियर है। मैं इस तरह करता हूँ, थोड़े थोड़े करके कर लेता हूँ, देखता हूँ कितने हुए हैं कितने नहीं हुए, रिफ्रेश करता हूँ। एक्टिवेट 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 एक्टिवेट, जी सारे हो चुके हुए हैं। ये देखें, अब सबके साथ एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल हो चुके हैं, अब सबने एक्टिवेट सबको करना है मैंने।
तो मैं सबको यहाँ सेलेक्ट करके एक्टिवेट कर दूंगा। तो इसमें ये है कि मैं पहले ना मैं इनको थोड़े कम करके कर लेता हूँ, क्योंकि ना ये सर्वर भी मेरा थोड़ा वीक सा है जो यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ये इतने कर लेते हैं पहले। बल्क एक्शन, एक्टिवेट, अप्लाई। तो पहले ये एक्टिवेट कर लेते हैं, फिर बाकी कर लेते हैं। तो ये 15 के 15 इंस्टॉल होके एक्टिवेट होना जरूरी है। नहीं नहीं नहीं, स्पीड नहीं होती यार, स्लो कुछ भी नहीं होता। ये फंक्शनैलिटीज के ऊपर है, बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटीज हैं जहाँ पे मतलब वो ये नहीं है कि आप इसमें ये वो कॉमर्स भी कर रहा है ना, वो कॉमर्स के बहुत सारे एड ऑन्स भी कर रहा है। वो कॉमर्स के अंदर ये जिस तरह आपको ये यहाँ पे नजर आ रहा है कि इधर ही ऐड टू कार्ड का बटन आ रहा है आपके प्रोडक्ट पे ओपन किए बगैर, और इस तरह के छोटे छोटे फीचर्स जो हैं ये सारे के सारे अवेलेबल हैं इन प्लगइन्स की वजह से। तो इस वजह से हमें वो साथ करना पड़ेगा। तो नहीं करते, आपकी स्पीड नहीं स्लो करते ये, ज्यादातर वो फंक्शनैलिटीज वाले प्लगइन्स है। अब कितने रह गए हैं जी, मेरे पास रह गए हैं 7। इनको भी सिलेक्ट करता हूँ एंड एक्टिवेट एंड अप्लाई। इंस्टॉल प्लगइन्स। अच्छा, सबसे पहले वो कॉमर्स होगा, उसके बाद बाकी होंगे। क्या बोल रहा है ये, इंस्टॉल रिक्वायर्ड। देखा, नर्ल्ड के अंदर ये जो क्रैक्ड होते हैं इसके अंदर ये छोटे मोटे इश्यूज आ जाते हैं जो भी मेरे साथ हो रहे हैं। वहां से वर्डप्रेस वो कॉमर्स एक्टिवेट नहीं हो रहा था, तो मैं प्लगइन्स में आगे इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ ताकि काम आगे चले। ये क्या कह रहा है, वार्निंग वो कॉमर्स नो सच डायरेक्टरी। तो वो कॉमर्स को ये नहीं कर रहा, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इंस्टॉल सर में प्रॉपर नहीं हुआ, मैं वैसे वो कॉमर्स कर लेता हूँ। मुझे 502 एरर आ गया था ना, उसकी वजह से वो कॉमर्स प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ। मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देता हूँ, फिर बाकी आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि बाकी जितने प्लगइन्स रह गए हैं वो सारे के सारे वो कॉमर्स के एड ऑन्स हैं। तो वो कॉमर्स अगर होगा तो वो काम करेंगे इसके साथ। तो मेरा वो जो 502 एरर आया था उसकी वजह से कुछ इंस्टॉलेशन के अंदर इशू आया है, जिस वजह से मेरे पास वो कॉमर्स एक्टिवेट नहीं हो रहा था, वहां पे एरर दे रहा था। तो वरना सिंपल होता है, बस अपीयरेंस, इंस्टॉल प्लगइन्स, सारे प्लगइन्स को एक दो बार सिलेक्ट करो, इंस्टॉल पे क्लिक करो, बल्क अप्लाई कर दो, सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। दोबारा क्या करना है, फिर दोबारा वापस पेज पे जाना है, सारे सिलेक्ट करने हैं, एक्टिवेट पे क्लिक करना है और अप्लाई करना है, सारे के सारे प्लगइन्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इतना सा काम ही होता है मेनली। लेकिन ये है कि हमारे पास उसमें एरर आ गया था, इस वजह से मुझे ये मैनुअली करना पड़ रहा है, और उसके बाद मैं बाकी प्लगइन्स एक्टिवेट कर दूंगा। तो ये एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट करने के बाद जो बाकी प्लगइन्स हैं वो भी एक्टिवेट करूंगा। आई होप कि वो सही इंस्टॉल इंस्टॉल हुए हैं, उनमें कोई इशू ना हो। तो ये आपके पास जो बाकी रह गए थे प्लगइन्स अपीयरेंस में, इंस्टॉल प्लगइन्स, ये बाकी भी मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। देखिए सारे वो कॉमर्स के हैं। एक्टिवेट अप्लाई। तो 15 के 15 प्लगइन इंस्टॉल करके एक्टिवेट करने हैं जी। वो कॉमर्स जारी बात है, उसके फीचर वाइज हैवी है प्लगइन। ठीक है, ये देखें तो असल काम क्या होना था, यहाँ पे पेरेंट्स में ही आपका जो इंस्टॉल प्लगइन्स में आगे सारे के सारे इंस्टॉल करने थे, फिर सारे के सारे एक्टिवेट कर देने थे। वो कॉमर्स में इशू आया तो मैंने उसको वैसे कर दिया। तो अब आपके पास सारे के सारे प्लगइन्स जो ऊपर टॉप पे नोटिस आ रहा था कि सारे प्लगइन्स आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट करें, वो मैंने कर दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी उसने बोला हुआ था कि वो जरूरी है अगर आप चाहते हो बिल्कुल सेम लुक लेना जो डेमो में है। तो अब ये करने के बाद मैं देखता हूँ कि इसमें कोई चेंज आया है, जो डिजाइन है मेरा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं यहाँ पे अभी तक कुछ फर्क पड़ा है जी? नहीं, अभी तक कोई खास नहीं। मेरे ख्याल में ये आइकन्स वगैरह ऐड हुए हैं, सोशल ऐड हुआ है ये, इसके अलावा बाकी सब कुछ सेम है। या ये कार्ट वगैरह के ऑप्शन शायद आए हैं। ठीक है, बाकी ये भी लोगो भी चेंज हो गया, बाकी सब कुछ वैसे ही है। चलो कोई मसला नहीं है। अब मुझे थीम जो है वो इस तरह का बनाना है। तो अब मैं और क्या करूं, मैंने वो भी कर दिया। तो डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप देखो तो लिखा हुआ आ रहा है इम्पोर्टिंग डेमो कंटेंट। ये क्या चीज है?
देखिए, एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे पेज डिजाइन करना स्टार्ट करूं, मैनुअली पेज में जाऊं और पेज को डिजाइन करूं। और एक तरीका मेरे पास ये है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये होम 6 डेमो मुझे अच्छा लगा था, मैं इसको एज इट इज इंपोर्ट कर लूं। इसको ऐसे का ऐसे ही, जैसे ये डिजाइन आपको नजर आ रहा है ना, मैं इसको बिल्कुल ऐसा एग्जैक्टली उठा के अपनी वेबसाइट पे ले आऊं। और बाद में क्या करूं मैं कि ऊपर से लेके नीचे तक आता जाऊं और स्टेप बाय स्टेप ये इसके अंदर जो डमी इमेजेस लगे हुए हैं या टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं चेंज कर दूं और इसकी जगह अपना टेक्स्ट और अपने इमेजेस ले आऊं। तो क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि आराम से बैठे बैठाए आपने क्या किया कि बजाय इसके कि एक पहले ये स्लाइडर डिजाइन करें, फिर ये पार्ट डिजाइन करें, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ये सारे के सारा आप पूरा का पूरा पेज डिजाइन करें बिल्कुल स्क्रैच से। आप इसी डेमो को, ये जो जिस तरह आपको पेज नजर आ रहा है, इसको एज इट इज ऐसे का ऐसे ही उठा के इंपोर्ट कर लें, अपने स्टोर पे ले आए, कि ऐसा ही बिल्कुल आएगा एग्जैक्टली 100% सेम। और फिर आप जो टेक्स्ट है और जो इमेजेस है उनको चेंज कर दो, तो वो आपका बन जाएगा। तो डिजाइन बना बनाया मिल जाएगा आपको, आपका मेहनत कम हो जाएगी, आपका टाइम कम लगेगा। तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं है? कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, ये कि मैं स्क्रैच से बनाऊं, ये ऑप्शन बेहतर है, या ये ऑप्शन ऑप्शन बेहतर है कि मैं इस पूरे डेमो को जिस तरह ये नजर आ रहा है ऐसे कैसे उठा के अपने स्टोर पे ले जाऊं और वहां जाके इसको चेंज कर लूं, इसकी इमेजेस और इसके टेक्स्ट वगैरह को रिप्लेस कर दूं, बाकी सब कुछ ऐसे कैसे ही रहे। तो मेरा जो मेन गोल है कि मुझे ये जो डिजाइन अचीव करना था वो भी फुलफिल हो गया और मुझे एफर्ट भी कम करनी पड़ी। कौन सा मेथड आपको ज्यादा सूटेबल लग रहा है, बताएं मुझे। बताएं कौन सा मेथड यूज करना है। डेमो वाला वो ज्यादा बेहतर है ना, कि आप इसको उठा के एज इट इज ले जाओ और बाद में सिर्फ टेक्स्ट और इमेजेस चेंज कर दो तो ये आपका हो जाएगा, बाकी सब कुछ तो वैसे का वैसे ही रहना है। सेकंड वन इज बेस्ट। ठीक है, डेमो वाला चलें। तो डेमो मैंने इंपोर्ट करना है, अब डेमो इंपोर्ट कैसे करें? अब अगर मैं पहले से डेवलप करता हूँ साइट्स तो मुझे तो पता है यहाँ पे कि कहाँ से जाके हो जाएगा। एक दो पॉइंट्स होते हैं, मैं वहां से जाके चेक करूंगा, मेरे पास निकल के आ जाएगा कि भाई इस तरह से इंपोर्ट होना है, मैं कर लूंगा। आपको नहीं पता, न्यूबी हो, कोई मसला नहीं, डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, देखो जी इंपोर्टिंग डेमो कंटेंट। डेमो कंटेंट इंपोर्ट कैसे होगा? पहला मेथड है ऑटोमेटिक, दूसरा है अल्टरनेटिव। ऑटोमेटिक क्या है? दिस मेथड विल रिमूव ऑल योर एग्जिस्टिंग डाटा, सो यूज दिस मेथड मेथड ओनली इन फ्रेश वेबसाइट्स। कि जब ये करोगे तो जो पहले से वेबसाइट होगी सारी की सारी रिप्लेस हो जाएगी, बिल्कुल स्क्रैच से हर सारा का सारा डाटा थीम का आ जाना है। तो कोई मसला नहीं, हमारी स्क्रैच पे बिल्कुल नई साइट है, तो इसलिए उसने बोला हुआ है कि फ्रेश साइट है तो फिर ये वाला मेथड यूज करो, वरना मैनुअल। this produce will this procedure will be faster because you just have to do one click and then everything will happen automatically. If you want an exact clone of demo website without doing any manual configuration after importing data, then this method is appropriate for you. तो यही तो मैं चाह रहा हूँ, मेरी फ्रेश साइट है और सारा का सारा डाटा उठ के आ जाए। दूसरा अल्टरनेटिव है, उसमें वो कह रहा है कि ऑटोमेटिक डेमो इंपोर्ट जो है वो नहीं करना चाहते आप, तो फिर आप मैनुअली चीजें इंपोर्ट कर सकते हो। तो अभी हम ऑटोमेटिक पे जाएंगे क्योंकि हमारी फ्रेश साइट है। ये तब होता है जब पुरानी साइट हो और उसमें डाटा भी हम लूज ना करना चाह रहे हो, तब इस तरह की चीजें करनी है। तो ऑटोमेटिक कैसे होगा जी? ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट है। कैसे होगा? वो कह रहा है कि आप इंस्टॉल प्लगइन्स में गए, इंस्टॉल प्लगइन्स में आर टी डेमो इंपोर्टर आपने किया था। मैं यहाँ पे आता हूँ, कहाँ मैंने किया था ये आर टी डेमो इंपोर्टर। अगर आर टी डेमो इंपोर्टर हो चुका हुआ है तो वो क्या कह रहा है कि आपने क्या करना है, टूल्स में डेमो कंटेंट इंस्टॉल का एक ऑप्शन आ रहा होगा, एक ये। और दूसरा अल्टरनेटिव क्या है, नेविगेट टू प्लगइन्स आर टी डेमो इंपोर्टर इंस्टॉल डेमो कंटेंट। तो इसी में जाने के दो तरीके बताए हुए हैं। पहला टूल्स वाला बताया हुआ, तो टूल्स में ये आ रहा होगा, ये टूल्स में चले जाओ, ये देखो डेमो कंटेंट इंस्टॉल ये आ रहा है। तो ये मेथड बता रहा है कि टूल्स में जाके डेमो कंटेंट इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। दूसरा मेथड ये है कि आप प्लगइन्स में चले जाओ और वहां पे जो फोल्डर जो प्लगइन इंस्टॉल हुआ हुआ है डेमो इंपोर्टर वाला, आरटी वाला, उसके साथ भी ये ऑप्शन आ रहा होगा। तो दोनों सेम ही है, सिर्फ जाने का मेथड बता रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे आपके पास ये आर टी डेमो इंपोर्टर प्लगइन है और ये इंस्टॉल डेमो कंटेंट, इस पे क्लिक कर दें तो वो अल्टरनेटिव बता रहा है कि प्लगइन्स में जाके आर टी डेमो इंपोर्टर प्लगइन के साथ जो इंस्टॉल डेमो कंटेंट लिखा है वहां क्लिक कर लो, या फिर टूल्स में आ जाओ और यहाँ पे डेमो कंटेंट इंस्टॉल पे डायरेक्ट चले जाओ। ये दोनों एक जगह पे लेके जाएंगे, सिर्फ उसने अल्टरनेटिव बताए। तो मैंने क्लिक कर दिया। ये क्यों आया ऑप्शन? अगर प्लगइन इंस्टॉल ना किए होते तो ये ऑप्शन नहीं आना था। तो इसलिए भी प्लगइन्स को इंस्टॉल करना जरूरी था, वरना ये ऑप्शन आपके पास नहीं आना था।
वो क्या कह रहा है? Unsigned backup requires PHP zip module, but it is not enabled on your server. If you are not familiar with PHP zip module, please contact your hosting provider. ये जी कोई जिप मॉड्यूल है, वो एक्टिवेट करना पड़ेगा फिर ये चलेगा। तो ये आप लोगों के लिए एडिशनल काम ही है। कभी जिंदगी में इस तरह का कुछ आ जाए तो कर लेना, वरना इस तरह की कोई चीज आएगी नहीं इंशाल्लाह। तो ये बहुत रेयर है कि ये असल में PHP जिप मॉड्यूल जो है ना, ये यूज कर रहा है थीम कोई, और जो मुझे एक्टिवेट करना जरूरी है। तो मेरे पास ये वाली होस्टिंग है GoDaddy पे, तो मैं आपको वो जाके करके दिखा देता हूँ। और मजे की बात ये है कि ये आपके लिए एक एडिशनल चीज है कि इन केस कभी अगर ऐसा हो जाए, वरना यहाँ पे सिंपल मैंने आना था डेमो कंटेंट इंस्टॉल पे, यहाँ सामने डेमो बने होने थे, क्लिक करना था, डेमो इंपोर्ट हो जाना था। इतनी सिंपल चीज ये होती है। लेकिन ये थीम जो है ना, ये यूज कर रहा है कुछ जो जिसको एक्टिवेट करना अब जरूरी है, तो हम लोग इसको एक्टिवेट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं साइन इन करता हूँ और साइन इन करके मैं इसको भी करके दिखाता हूँ। तो ये आप लोगों के लिए एडिशनल काम है, ये आपको यूजुअली नहीं करना पड़ेगा। मतलब 1 आउट ऑफ 20 थीम्स अगर आप करते हो तो फिर शायद आपके पास इस तरह का ऑप्शन आए, वरना ऐसा कभी नहीं आता, ये सिंपल ही होता है। ये क्या हो गया? तो मैं GoDaddy चले इसी बहाने, आपको GoDaddy भी नजर आ जाएगा, आपको फाइल मैनेजर भी नजर आ जाएगा, बैक एंड सब चीजें नजर आ जाएंगी। सो अगेन ये एडिशनल काम करके दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये यूजुअली आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लिक होना था। ये देखिए, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में आए तो ये देखें, इंस्टॉल डेमो कंटेंट, ऐसे डेमोज आ जाने थे और डेमो के नीचे इंस्टॉल लिखा हुआ है, इंस्टॉल करना था, काम ओके हो जाना था, बस आपका डेमो इंपोर्ट हो जाना था। ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये एडिशनल हो रहा है, लेकिन चले एडिशनल की वजह से आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये GoDaddy में आया, ये वेब होस्टिंग इसकी पड़ी हुई है, इसमें आया, मैं इसको मैनेज पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने वो मॉड्यूल एक्टिवेट करना है। मॉड्यूल का नाम है PHP जिप मॉड्यूल, जो है वो हमें एक्टिवेट करना है। ये देखिए, मैंने सिर्फ उस पर क्लिक किया तो ये सामने मेरे पास YouTube की वीडियो आ गई कैसे एक्टिवेट करना है। ये GoDaddy का भी लिंक आ गया पूरा। इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, साथ में मैंने GoDaddy ओपन कर लिया। तो इतने से काम के लिए डेवलपर का वेट भी किया जा सकता है और खुद भी किया जा सकता है। खुद कैसे करना है, जैसे मैं गूगल करके कर रहा हूँ, और अगर डेवलपर को दे दें तो डेवलपर को तो पता होगा ये कैसे करना है। तो ये देखें, ये बताया हुआ उसने, और इससे भी ज़्यादा बेहतर वो दूसरे वाला था। ये चीज़, तो अगेन ये एडिशनल काम है, ठीक है। ऑलरेडी स्लो हो गया है। ये देखिए, मेरे पास वीडियो मिल गई है, मतलब मुझे सिर्फ वो देखना है कि कहाँ पे वो ऑप्शन होगा। होगा तो PHP मैनेजर में ही, लेकिन जस्ट इन केस अगर हमें हेल्प चाहिए हो तो ये वाला टाइम हमारा एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन चले कभी शायद काम आ जाए आपके। तो ये सी पैनल हेडमन, अब सी पैनल किस किस्म का होता है वो भी आपको नजर आ जाएगा। वैसे तो शायद मैंने कस्टम साइट के अंदर बताया हुआ है, ये दिखाया हुआ है आपको, वीडियो जो अपलोड की थी मैंने। ये देखें, ये आपके पास सी पैनल आ गया। अब इसमें PHP मैनेजर आएगा, PHP, और जो थीम इंस्टॉल किया ना मैंने,
जो फाइल मैनेजर हम वर्डप्रेस के अंदर कॉल करवा रहे होते हैं वो ये फाइल मैनेजर है। इस फाइल मैनेजर को हम लोग वहाँ पे फाइल मैनेजर का प्लगइन इंस्टॉल करके वहाँ पे दिखा रहे होते हैं। तो अगर मैं मैनुअल आता ना, अगर यहाँ से सी पैनल से आता, तो मैं फाइल मैनेजर पे क्लिक करता। अब मैं थीम का भी साथ बताता जा रहा हूँ, अब आ तो गए हैं यहाँ पे। फाइल मैनेजर पे क्लिक करता और यहाँ से देखिए ये पब्लिक अंडरस्कोर HTML है, इस पे जाना था। ये WP कंटेंट है, ये थीम्स है, और ये थीम की वो जिप पड़ी हुई है, और ये मैंने अनजिप जो किया था। तो असल में यहाँ आते होते हैं जो हम लोग वर्डप्रेस के अंदर ही जो है ना इसको हम चेक कर रहे होते हैं, वहीं पे हम इसको कॉल करवा लेते हैं। अब मुझे PHP करना है, तो मुझे कंट्रोल F करता हूँ। PHP मैनेजर जो है मेरे पास, सेलेक्ट PHP वर्जन, इसमें जाऊंगा मैं। और यहाँ से मुझे वो चेंज करना है जो ये कह रहा है, PHP जिप मॉड्यूल को एनेबल करना है मुझे। समझ आ जाए ठीक है, ना आए तो छोड़ देना। ये डेवलपर को कह देना अगर ऐसा कभी इशू कोई आए। ये जिप मॉड्यूल ये बना हुआ है, इसको मैं करूंगा सेलेक्ट, और मैं इसको सेव कर दिया। अब मैं आता हूँ वापस, इसको करता हूँ रिफ्रेश, इसी पेज को जो डेमोस्ट कंटेंट इंस्टॉल वाला है, और देखते हैं कि ये काम करता ही नहीं करता। ये काम हो गया जी, ठीक है। तो इतना सा काम था, डेवलपर ने करना था, आपको नहीं पता होना था, लेकिन मुझे आइडिया था, मैंने पहले किया हुआ है, मैंने कर दिया। वरना ये वीडियो भी अवेलेबल है, ये वीडियो भी सारा का सारा वही करके आपको दिखा रही होगी। तो ये थीम की रिक्वायरमेंट थी, इस वजह से मैंने ये जिप जो है इसको कर दिया एनेबल, एंड दैट इज इट। अब मैं वापस आ गया, रिफ्रेश किया उसी पार्ट को। तो असल में अगर ये वाला प्रॉब्लम बीच में ना आता तो होना गया था, टूल्स में डेमो कंटेंट इंस्टॉल पे क्लिक करना था। ये आपके पास डेमोस पड़े हुए हैं 7। ये थीम का थोड़ा ओल्ड वर्जन हम यूज कर रहे होंगे, तो यहाँ पे अभी तक 7 तक आया था। मैंने ये 6 नंबर जो है ना इसका लाइव प्रीव्यू ओपन किया हुआ है, ये देखे मेरे पास। और मैं चाहता हूँ इस ऐसा थीम बनाऊं। तो मैं कहता हूँ कि ये वाला डेमो इंपोर्ट करना है, तो उसे डेमो इंपोर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, टूल्स, डेमो कंटेंट इंस्टॉल, और इसमें ये जो होम 6 लिखा हुआ आ रहा है, जो वही सेम मुझे नजर आ रहा है, इसको मैं पहले प्रीव्यू भी कर सकता हूँ मैं, और मैं इसको स्ट्रेट अवे इंस्टॉल करने लगा हूँ। जैसे मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया, मुझे वो कह रहा है इंस्टॉलिंग दिस डेमो विल डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग डाटा एंड कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट, सो यूज इट ओनली इन फ्रेश वेबसाइट। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस, ओके किया। तो आपकी ये अभी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद ये एक्टिवेट होगा। तो ये देखें इंस्टॉलिंग आपकी हो रही है। तो अगर ये बात समझ आई है तो ठीक है, नहीं आई तो उसको छोड़ देना। होस्टिंग जिस नाम से होती है उस नाम से साइट बन सकती है बस। नहीं, इस होस्टिंग के नेम से तो कोई लेना देना नहीं यार। कस्टम वेबसाइट एसईओ की वीडियो अपलोड की थी जो, अच्छी बात है ना, खुद बनानी हो तो ये ऐसा कोई इशू आए तो खुद ही कर लोगे ना। किसी क्लाइंट का हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, किस तरह की चीज आ रही हो, तो आप बोल भी सकते हैं, लेकिन आप खुद ही डेवलपर होंगे उस टाइम पे। तो बाकी मैंने क्या करना था, डॉक्यूमेंटेशन में मुझे डेमो इंपोर्ट करना था। तो डेमो इंपोर्ट कहाँ से होना था, टूल्स में डेमो कंटेंट इंस्टॉल। मैं टूल्स में डेमो कंटेंट इंस्टॉल में आया, तो वहां पे मुझे वो कह रहा था कि PHP जिप वर्जन जो है ना वो मुझे एनेबल करना है। ये बहुत रेयर है, ये हर थीम के साथ नहीं आता, ये बहुत रेयर है। मतलब ये यहाँ पे आया है मेरे पास, ये समझ लो कि शायद फर्स्ट टाइम आया है या सेकंड टाइम आया है इससे। मैंने वरना किसी थीम में कभी इस तरह का मैंने ऑप्शन, इस तरह का एरर नहीं देखा। तो वो मैंने रिजॉल्व कर लिया उसको सी पैनल में जाके। तो वो अगर समझ आ गया ठीक है, अच्छी बात है। और मुझे कोई कह रहा है कि दोबारा बता दें, तो आप वीडियो को इस पार्ट से थोड़ा सा दोबारा देख लेना। वही चीज, मतलब मैंने ये तो रिकॉर्डेड है ना अब, तो सिर्फ इतना सा पार्ट आप दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने अब वो बंद कर दी है साइट सारी। जी एरर आ गया तो आपका फायदा भी हो गया, इन अ सेंस कि आपको पता चल गया कि अगर ऐसा कोई एरर आए, यार दुनिया का कोई भी एरर आ जाए, गूगल सामने पड़ा है ना, गूगल पे जाके टाइप करो हाउ टू सॉल्व दिस, आपके पास वीडियोस भी आ जाएंगे, आपके पास आर्टिकल्स भी आ जाएंगे। कौन सा मुश्किल काम है, हर चीज का सोल्यूशन पड़ा हुआ है। तो अगर वो एरर ना आता तो फिर सिंपल ही था।
टूल्स, डेमो कंटेंट इंस्टॉल, इंस्टॉल करके एक्टिवेट। इंस्टॉल कर, मैंने भी इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो रहा है। तो पूरा का पूरा डेमो, ये डेमो 6 जो है ना, होम 6 का डेमो, जो असल में ये वाला डेमो है, इसको इंपोर्ट कर रहा है ये एज इट इज। जैसे कंप्लीट होगा मेरे पास वो डेमो आ जाएगा। जी मैंने अलग से अपलोड की थी, अलग से अपलोड की थी, कस्टम वेबसाइट एसईओ। तो अगर आप मीडिया में जाओगे, मीडिया में वीडियो में पड़ी होंगी, अभी पड़ी होगी वीडियो, अपलोड की थी अलग से। शेपले की ऑप्शन नहीं आ रही मेरे पास तो वहाँ ये। शेपले की अपनी डॉक्यूमेंटेशन होगी, अगर आप थीम की बात कर रहे हैं आलिया, उसकी एक अपनी डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर ले और उसमें जो चीजें जैसे होती हैं आपको बस थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। नहीं जी, आप इस ग्रुप में ही रहेंगे। जुनेरा, ठीक है, देख लेंगे थोड़ा सा पार्ट वो पीएचपी वाला। अच्छा जी, अभी हम देखते हैं कि कहाँ तक पहुंचा है। तो ये जी 76 of 311 फाइल्स, अभी तक ये डेमो इंपोर्ट हो रहा है। इतना टाइम ले रहा है क्योंकि उसने ईच एंड एवरीथिंग इसकी इंपोर्ट करनी है, इस वजह से हो रहा है। तो अभी हम इस पार्ट तक पहुंच चुके हैं, डेमो इंपोर्ट हो जाएगा। ये इंस्टॉल मतलब हो रहा है, क्लिक इंस्टॉल बटन टू इंस्टॉलिंग द डेमो, तो हमने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया हुआ है। उसके बाद जो है वो कह रहा है परमालिंक स्ट्रक्चर ठीक कर लेना, तो वो अगर आप एसईओ पर्सन हो तो आपने तो वैसे ही करना है। ये ना भी गए तो हमने तो करना ही करना है। इसको लगना है जी थोड़ा टाइम। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? ये अब ये डेमो इंपोर्ट हो रहा है, देखना जैसे ही ये हो जाएगा ना, आप देख लो सबसे पहले साइट थी ऐसे, फिर साइट हुई ऐसे, अब आपकी साइट होगी इस डेमो जैसी, ऐसी आपकी साइट हो जाएगी। और बेंच करोगे, जो चीज आपको रखनी है, जो चीज रिमूव करनी है, कुछ एडिशनल ऐड करना है, वो सब ऑप्शन आपके पास होंगे। और आपका अब आपकी अपनी फुल फ्लेज साइट तैयार हो जाएगी, जिसको आप यूज कर सकते हो। तो इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, आप अपनी साइट्स खुद बना सको। और जब आप बना के थोड़ा सा अपनी स्किल को पॉलिश कर लोगे, तो फिर किसी भी पर्सन को ये सर्विस ऑफर की जा सकती है। आप इसको सेल भी कर सकते हैं सर्विस को। तो ब्लॉग बनानी है, कॉम बनाना है, कुछ भी बनाना है, सेम मेथड है। बैकअप तो एंड पे बनाऊंगा ना, तालाबी बैकअप क्या बनाऊं, अभी तो साइट हो रही है। वो भी तरीका बता दूंगा बैकअप कैसे लेते हैं। बैकअप ऑटोमेट भी किया जा सकता है, वो भी बता दूंगा अभी। लेकिन अभी तो होने तो अभी तो कुछ है ही नहीं साइट पे, भी ये डेमो अभी आने लगा है। डेमो बहुत टाइम ले रहा है। 139 of 311 files uploaded. बट इट्स वर्थ टू वेट। ये आपको मजा आएगा जब आप देखेंगे कि बिल्कुल ये चीज बन गई है, तो काम तो हमारा पूरा हो गया। फिर सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना या बाकी चीज चेंज करना कौन सा बड़ा मसला रह जाता है फिर। तो बड़ी मजे की चीज है। नहीं यार, डिलीट नहीं हुई होगी, दोबारा देखें, मीडिया में जाके चेक करें। चेक करें दोबारा, मैं भी कर लूंगा। नहीं की होगी, क्योंकि अपलोडेड वीडियो जो है वो डिलीट नहीं करते वो समटाइम होता है, वो अरेंजमेंट उनकी चेंज हो जाती है। तो वो देख लें आप, उधर ही पड़ी होगी। जी खत्म होने वाला है हमारा, क्लोज आ गए हम। चलो मैं भी देख लूंगा।
जी जी, मैं पूछ लूंगा, मैं देख लेता हूँ, मैं अगर मुझे भी ना मिली तो फिर करते हैं, वापस ले आते हैं। जी एंड पे बैकअप मैं आपको ऑटो बैकअप करना भी बता दूंगा कि ऑटोमेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बैकअप होता रहा करेगा ओवर द टाइम। और साथ आप खुद से भी अगर लेना हो तो कैसे लेते हैं वो भी बता दूंगा। 209 213। जी सेवल मैं देख लेता हूँ। एक तो अपलोड वाला मसला ये मैंने बड़ा नोटिस किया, जो चीज़ें मैं अपलोड करता हूँ वो अक्सर लोग देखते ही नहीं है, तो वो बड़ा एक इशू है। लेक्चर में कवर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो देखते ही नहीं है आप, हालांकि उसका फायदा है। अब कस्टम साइट, वीक साइट, दुनिया की कोई भी साइट आ जाए, एसईओ वाइज कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है, आपको पता है कि जो बेसिक्स हैं वो क्या है, तो बड़ा सिंपल और इजी। 257। 262। 266। सफल मैं देख लूंगा। चलो गुड हो गया तला। जी थीम का नाम फाइंड कर सकते हैं अगर उसने चेंज ना किया हो किसी की साइट को देख के। कैसे करते हैं, ये साइट है, इसको राइट क्लिक करो, ये व्यू पेज सोर्स करो, यहाँ पे देखो, ये आपके पास WP कंटेंट, यहाँ पे थीम आएगा, कंट्रोल F करके मैं थीम लिखता हूँ। यहाँ पे आपके पास ये मेट्रो थीम, ये देखें, थीम स्लैश मेट्रो, थीम स्लैश मेट्रो, थीम स्लैश मेट्रो। तो पता लग गया मुझे मेट्रो थीम यूज हुआ है, लेकिन समटाइम लोग इसको कस्टमाइज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं इसका नाम। सो अगेन, राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स या कंट्रोल U प्रेस कर लो, और वहां पे ये सोर्स में आके यहाँ पे कंट्रोल F करो, फाइंड की कमांड, ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। थीम लिखा मैंने, और यहाँ पे देखें, ये थीम स्लैश मेट्रो, मेट्रो थीम है। ले जी, हमारा डेमो हो गया इंपोर्ट। ये देखें, अब ये रिफ्रेश कर रहा है और डेमो हमें दिखाने लगा है। ये आपकी बन गई है साइट। ठीक है जी, तालियां। तो ये आपकी साइट जो है बन गई है। यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट वही सेम डिज़ाइन, जो डिज़ाइन आप लोगों ने देखा था वही का सारा बन के आपके सामने आ गया है। ये देख लें, ये आपकी 100% स्क्रीन के अंदर ये साइज़ है। तो ये आपका साइज़ मेन जो मेरी वेबसाइट पे अभी है, ये देख लो वेबसाइट का लिंक। और ये डेमो था। डेमो में और इसमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। तो हम यहाँ से स्टार्ट हुए, फिर हम यहाँ गए, फिर हम यहाँ तक आ गए। अब हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना टेक्स्ट ऐड करना है, अपनी चीज़ें ऐड करनी है, अपने इमेजेस ऐड करने हैं। डिज़ाइन हमारा बना बनाया हमारे पास आ चुका हुआ है। तो ये आपका डेमो इंपोर्ट हो चुका हुआ है जी। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब हमारी इससे आगे की बात पारी स्टार्ट होती है। तो मैं वापस जाता हूँ डैशबोर्ड में, और ये मेरे पास ही ओपन है डेमो। ठीक हो गया जी। अब जो मर्जी करो, कस्टमाइज करो, जो मर्जी करो, हर चीज़ आपके अपने हाथ में। तो ये आपके पास डिज़ाइन आ गया। अब हमने इसको चेंज करना है, स्टार्ट से, टॉप से स्टार्ट हो जाओ, नीचे आते जाओ, लोगो चेंज करो। ये मेन्यूज के अंदर ये देखिए, उसने दुनिया जान की हर चीज़ इंपोर्ट कर ली हुई है। शॉप का स्टाइल 1, स्टाइल 2, स्टाइल 3, एलिमेंट्स और पेजेस और ब्लॉग्स और कॉन्टैक्ट। आपको जो चाहिए हमने रखना है, जो नहीं चाहिए नहीं रखना। कैटेगरीज है उसके अंदर, सैम्पल कैटेगरीज इतनी सारी आ रही हैं, आप चेंज कर सकते हैं। और फिर स्लाइडर है, स्लाइडर चेंज होगा। हर चीज़ आपकी यहाँ चेंज हो सकती है। तो जो चाहिए रखना है, जो नहीं चाहिए नहीं रखना। ये फोटो एरिया है, ये विजेट्स में से एडिट हो जाएगा। हर चीज़ आपकी यहाँ पे वन बाय वन अब एडिट हो सकती है।
तो हम लोग वो स्टार्ट कर सकते हैं हम करना। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद वो कह रहा था कि आप ना अपने परमालिंक्स को चेंज करो, तो हमने वो ऑलरेडी पहले ही किया होगा, नहीं किया हुआ तो परमालिंक चेंज करना आपको आता है। अपेयरेंस में, सेटिंग्स में, परमालिंक्स में आए, और यहाँ पे आगे वो पोस्ट नेम वाला परमालिंक सेलेक्ट कर लें, तो वो आप लोगों को ये पहले से सिलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब उसके बाद अल्टरनेटिव इंपोर्ट का मेथड बता रहा था। आफ्टर इंपोर्टिंग डाटा परमालिंक चेंज करें, हो गया। अब वो कह रहा है साइट वाइड कलर स्कीम और ये सारी चीजें आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बहरहाल अब मैं खुद दिखता हूँ क्या मुझे और क्या करना है। अभी हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं, ये यहाँ पे आ गए हैं थीम फीचर्स के अंदर। साइट वाइड कलर्स, लोगो, फैब आइकन, प्री लोडर, ये हर चीज बताता जा रहा है कैसे कैसे करना है आपने। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना लोगो से स्टार्ट लेता हूँ, टॉप से। लोगो, फिर ये मेन्यू, और उसके बाद सो ऑन। सो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जाएंगे लोगो के लिए। मुझे पता है थीम ऑप्शन में से हो जाएगा, आपने अगर देखना है तो ये लोगो है, क्लिक करें। ये आपके पास लोगो का ऑप्शन आ गया है, अपीयरेंस, थीम ऑप्शंस, जनरल टैब, और वहां जाके लोगो चेंज हो सकता है। ये पूरा पाथ बताया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा अपीयरेंस, और ये इसमें आ रही है ये थीम ऑप्शंस, इसमें चला जाऊंगा। अपीयरेंस, थीम ऑप्शंस, और यहाँ पे थीम की जितनी भी ऑप्शन है सारी अवेलेबल हैं, जर्नल, हेडर, फुटर, कलर, टाइपोग्राफी, ईच एंड एवरीथिंग। ये मेन लोगो लगा हुआ है मेट्रो का, मुझे इसको चेंज करना है। ये लाइट लोगो है, मुझे इसको चेंज करना है। मैं यहाँ पे करूँगा इसको रिमूव, यहाँ पे मैं करूँगा अपलोड, यहाँ से मैं करूँगा फाइल सेलेक्ट, और मैं देखता हूँ कि लोगो पड़ा हो मेरे पास उसमें से। फ्री, एक्स्ट्रा लैब, लोगो, मोबाइल, कार्टून, स्किन केयर, चलो कोई भी अपलोड कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं। ये मैंने अपलोड कर लिया। इसका ऐसे वगैरह जो करनी है वो तो होती रहेगी। ये मैंने ऐड कर दिया, इसको मैं करता हूँ सेव चेंजेस। यहाँ पे सामने आता हूँ, यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, यहाँ पे वो लोगो नेम वाला जो है वो ऐड हो जाना चाहिए, ये रिमूव हो जाना चाहिए। सो ये देखें, बहुत स्मॉल सा आ रहा है एरिया। तो मैं यहाँ पे देख लूंगा लोगो हाइट क्या होनी चाहिए, मैं उसके बारे में, या वो लोगो हो सकता है हुई स्मॉल, तो मुझे लोगो अपने हिसाब से रखना है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ ये लोगो वैल्यू जो है 145, सेव, रिफ्रेश। ये लें जी, ये लोगो अब रीजनेबल आ गया आपके सामने। ठीक है, तो लोगो मैंने चेंज कर दिया, एक चीज चेंज हो गई। अब आगे उसके आ गया मेन्यू। मेन्यू मीन्स कि ये जो होम मुझे चाहिए, होम चाहिए, शॉप चाहिए, अबाउट अस चाहिए, कॉन्टेक्ट अस चाहिए, ब्लॉग चाहिए, बाकी एलिमेंट्स वगैरह ये मुझे क्या करने हैं लेके। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से वापस निकलूंगा, पेजेस में चला जाऊंगा, बल्कि पेजेस से पहले भी आपको जाना है मेन्यू में। पेजेस में से सारे सैम्पल पेजेस, हर तरह के पेजेस उठा के ले आया हुआ है। तो मैं पहले अब मेन्यू अपना सेट करता हूँ, ये आपने पहले नहीं देखा हुआ। अपीयरेंस में ये ऑप्शन आ रहा है मेन्यूज का, आप इसमें आ जाएं। इधर डॉक्यूमेंटेशन में मेन्यूज का भी बताया होगा, लेकिन मैं आपको स्ट्रेट बता रहा हूँ। ये देखिए मेन्यू, 8 नंबर पे मेन्यू है। ये मेन्यू आपको बता रहा है कि अपीयरेंस में चले जाएं, मेन्यूज में, और वहाँ जाके मेन्यूज एडजस्ट हो सकते हैं। तो मैं आपको स्ट्रेट अवे खुद करके दिखा रहा हूँ। अपीयरेंस में आए, मेन्यूज में आए, और मेन्यू में क्या करने लगा हूँ, ये जो मेन्यू नेविगेशन आ रही है इसको चेंज करना है। तो ये आपके सामने देखें, कैटेगरीज की बनी हुई है यहाँ पे, 4-5 उनके मेन्यूज बने हुए नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ पे एक आ रहा है मेन मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू जो है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। या नया भी क्रिएट किया जा सकता है, पहले वाले सारे डिलीट करके अपना नया बना लो, या पहले वाला सेलेक्ट करना हो तो ये नज़र आ रहे हैं। अब ये देखें, होम, डेमो, होम 1 2 3 4 5 6, ये सारे आ रहे हैं। शॉप और एलिमेंट्स और सब कुछ, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं ये प्राइमरी, इसका डिस्प्ले लोकेशन लिखी हुई आ रही है प्राइमरी। प्राइमरी मीन्स कि ये जो एरिया है ये प्राइमरी एरिया है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है मेन्यू। अगर मैं इस लोकेशन को कर दूंगा ऑफ और कर दूंगा सेव, डिस्प्ले लोकेशन प्राइमरी को मैंने ऑफ कर दिया, अनचेक किया और सेव किया, तो ये मेन्यू अब आपका यहाँ पे नजर नहीं आएगा। देखना, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये मेन्यू यहाँ से गायब हो चुका होगा। ये देखें, मेन्यू खाली हो गया। अब अपनी मर्जी का मेन्यू ऐड कर सकता हूँ। तो एक तरीका ये है, यहाँ से जो नहीं चाहिए डिलीट कर दो। दूसरा वे ये है कि नया मेन्यू बना लो, इस पूरे पूरे मेन्यू को डिलीट कर दो। ये डिलीट मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करें, ओके, सारा का सारा मेन्यू डिलीट हो गया। ठीक है, तो ऑफ भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है, नया भी बन सकता है। अब मैं करता हूँ, मैं नया बना लेता हूँ, मैं क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करता हूँ।
क्योंकि बहुत ज़्यादा आइटम थी, डिलीट करते करते इतना टाइम लगना था, मैंने कहा चलो नया बना लेते हैं, वही तो 5-6 चीज़ें चाहिए। तो मैं यहाँ पे आया और क्रिएट मेन्यू किया, यहाँ पे मैंने उसका नाम रखा मेन मेन्यू। ठीक है, मेन मेन्यू रख के डिस्प्ले लोकेशन में कहता हूँ प्राइमरी। 3 लोकेशन है, वर्टिकल मेन्यू, ऑफ कैनवस मेन्यू, मेन्यू और प्राइमरी मेन्यू। मैं इसको प्राइमरी मेन्यू पे डिस्प्ले करवाता हूँ, एक को 2-3 जगहों पे भी डिस्प्ले करवाया जा सकता है, जो अवेलेबल है वो डिपेंड करता है। तो ये मैंने मेन्यू क्रिएट कर दिया, ये मेन्यू का एरिया क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जो डिस्प्ले करवाना है मुझे, वो मैंने उठा के यहाँ से रख लेना है। ये पेजेस सारे नजर आ रहे हैं, व्यू ऑल पे करूंगा तो ये सारे के सारे पेजेस हैं। तो ये सैंपल भी सारे आए हुए हैं, बीच में सब कुछ आए हुए हैं। तो मुझे तो चाहिए जो मेरे मेन मेन है। अब देखें, ये होम 6 मेरा फ्रंट पेज है, ये मुझे चाहिए। मैं इसको क्लिक करूंगा, मतलब चेक करके ऐड मेन्यू करूंगा, ये आ गया होम। ठीक है, उसके बाद मुझे अबाउट अस चाहिए, मुझे ब्लॉग चाहिए, मुझे इसमें कॉन्टैक्ट चाहिए, मुझे इसमें शॉप चाहिए था। तो शॉप का भी जो डिज़ाइन आपको चाहिए आपने वो रखना है। यहाँ पे देखें मेरे पास ये शॉप पेज है फिलहाल, जो बाय डिफ़ॉल्ट है। और भी थे लेकिन मैं चलो इसी को रख लेता हूँ। ये करके ऐड मेन्यू करूंगा, फिर मुझे शॉप जो है वो होम के बाद चाहिए। होम जो है, मैं होम 6 ही ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ इतने नज़र आए। तो होम, शॉप, अबाउट अस, या होम, अबाउट अस, शॉप, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट। मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ ये ऑप्शन चाहिए। शॉप के पेज पे जाएं तो लोग वहां जाके देख सकें जो देखना है। कैटेगरीज को शॉप के नीचे ऐड करना है, वो भी किया जा सकता है। वो ये कैटेगरीज आपकी आ रही हैं। बहरहाल मैं इसको सेव मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, और मुझे अब सिर्फ ये 5 चीज़ें रिक्वायर्ड थी, मैंने वो सारी यहाँ रखी और सेव कर दिया। अब आप मेन पे आए, रिफ्रेश करें, वही 4-5 चीज़ें जो आपने रखी हैं वो यहाँ नज़र आ जाएंगी आपको बस। और कुछ भी नहीं नज़र आएगा, तो क्लीन हो जाएगा मेन्यू आपका, जो चीज़ आपको चाहिए वो मिलेगी, बाकी नहीं। ये देखिए, होम, अबाउट, शॉप, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट। अगर शॉप के नीचे कैटेगरी रखनी है तो रख सकते हैं, वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेन्यू एडिटिंग करने का मेथड है। तो अब ये मैंने प्राइमरी पे शो करवा दिया। अब वर्टिकल, ऑफ कैनवस कहाँ कहाँ पे है, मैं सबको सेलेक्ट करके सेव करता हूँ। अभी पता लग जाता है कि वर्टिकल, ऑफ कैनवस ये सारे किधर किधर हैं। इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश। ये शायद मोबाइल में शो हो, ऑफ कैनवस यहाँ पे, क्योंकि नहीं, ये आ गया। एक ये मेन्यू आपका होम, अबाउट, शॉप, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कैटेगरी शो हो रही थी। ठीक है, और वर्टिकल आपको ये हो गया। ऑफ कैनवस, ऑफ कैनवस मोबाइल का होगा, यस। वो यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरह से ये मेन्यूज़ के साथ आप प्ले करके जहाँ पे भी शो करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। मैं इसको प्राइमरी में रख के सेव कर देता हूँ। तो मैंने मेन्यूज़ एडिट कर लिए, जो मर्जी आप यहाँ चेंज शो करवा सकते हैं। अब ये देखें, कैटेगरी पेज है, इसको भी करवाया जा सकता है। पोस्ट है वो कोई ऐड करनी है, कस्टम लिंक कोई ऐड करना है आपने अपनी मर्जी का वैसे ही। और कैटेगरीज ऐड करनी है, तो ये सारी कैटेगरीज आ रही हैं, उनको ऐड किया जा सकता है। तो इस तरह से मल्टीपल ऑप्शन आपके पास है। तो ये आपका मेन मेन्यू हो गया। फिर आपका यहाँ पे देखें, हेल्प एंड सपोर्ट मेन्यू एक बना हुआ आ रहा है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये कौन सा है? ये बिल्कुल जो एंड पे नजर आ रहा है आपको, ये हेल्प एंड सपोर्ट मेन्यू, ये वाला है। आप इसको चेंज करना चाहते हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। मैंने ऊपर से हेल्प एंड सपोर्ट सेलेक्ट किया, ये आ रहा है हाउ टू शॉप, पेमेंट, रिटर्न, डिलीवरी, प्राइवेसी पॉलिसी। ये देख लें, सब कुछ वही है। चेंज करना है कुछ भी, यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन मेन्यू है, फिर माई अकाउंट, ऑफ कैनवस, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हैं, तो आप उनको एडिट कर सकते हो जैसे करना है। ये इंफॉर्मेशन मेन्यू है, अबाउट अस, लेटेस्ट पोस्ट। तो ये आपका, ये इंफॉर्मेशन मेन्यू है। सेलेक्ट करें, यहाँ पे जो चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं, तो आपका वो मेन्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप मेन्यूज के साथ प्ले कर सकते हो। ये पूरा सेक्शन ही नहीं चाहिए तो विजेट्स के साथ जाके हैंडल करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? यार वो साइड से 3 बार बने होते, मोबाइल मेन्यू नहीं होता, वो होगा। शॉपिफाई कंपैरेटिवली इजी है पर महंगा है। शॉपिफाई में मिनिमम $30 पर मंथ चार्जेस हैं, सिर्फ शॉपिफाई यूज करने के। होस्टिंग वो देते हैं बस। और साथ एप्लीकेशन जो करोगे ना, उसमें मोस्टली पेड है, जो अच्छी ऐप्स है। तो आराम से आप कहीं भी नहीं, 5-6 हज़ार मंथली तो आपने देना ही देना है, ये तो आपका आराम से ही है उसमें। इस वजह से वो एक्सपेंसिव है। जी, नेम एडिट कर रहे हैं, नेम कौन सा नजर आता है? नेम तो आपके लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। फुटर में लोगो चेंज ही नहीं किया तो होना कैसे है?
फुटर आपका विजिट में जाके होगा। फुटर वाला आपका ये विजिट लगी हुई है, विजिट के अंदर विजिट एरिया लगा हुआ है। ये जितने सेक्शन है ना, इनमें से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सारा वहां से होगा। या सिर्फ मैं ये कर सकता हूँ कि हेल्प एंड सपोर्ट के नीचे क्या है मेन्यू में, इन्फॉर्मेशन मेन्यू में क्या है वो मैंने बताया है। इन्फॉर्मेशन मेन्यू पूरा का पूरा ही गायब हो जाए तो वो विजिट से होगा। याद है ना लोकेशन डॉट की एम एल किया था, भूल गए? तो विजिट्स के अंदर जाके पेरेंट्स में, विजिट्स में जाके ये एरिया सारा आपका वहां पे हैंडल होगा। मीन ये देखे ना, ये आपका पेरेंट्स है। ये विजिट्स में चले जाओ, मेन्यू क्लियर है सबको? मेन्यू को बताए मुझे। तो ये आप पेरेंट्स में विजिट्स में चले जाओ, ये विजिट्स पड़े हुए हैं देखें। ये फुटर 1 है, इसमें आपका ये अबाउट शो हो रहा है, इसमें ये यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। इस लोगो को मैं चूज इमेज करूँ और यहाँ से मैं लोगो चेंज कर देता हूँ। ये ले, ये जो लोगो लगाया था मैंने, अब ये वाइट आएगा बैक पे, लेकिन शायद सेव करके सेव, ये ड्रेस वगैरह या फोन नंबर जो भी चेंज करना है मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, ये चेंज हो चुका होगा। अब लोगो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ अगर वो हुआ तो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ नजर आएगा। बट मैंने आपको सिर्फ मेथड बताना है, जारी बात है लोगो वगैरह तो बने होंगे, ये देखिए। तो साइज वगैरह जो भी है, तो विजिट्स के अंदर आगे फिर ये एरियाज मैनेज करते हो। अब ये एड्रेस वगैरह चेंज करना है, ये नहीं रखना, पूरा का पूरा विजिट डिलीट कर दो। यहाँ पे कुछ और शो करवा लो, ये इतनी चीजें पड़ी हैं आपके पास। फुटर 2 है, ये नेविगेशन मेन्यू है, आपको नहीं चाहिए कोई और मेन्यू शो करवाना है वो करवा लो। नहीं तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास, कुछ और जो शो करवा लो। ठीक है, जैसे लोकेशन डॉट के किया था। फुटर 3 है, फुटर 4 है, तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी जहां मर्जी डिस्प्ले करवाएं ना करवाएं, ये आपके ऊपर है। तो ये फुटर एरिया पूरा का पूरा आपका यहाँ से मैनेज हो रहा है। ये पूरा एरिया जो मर्जी यहाँ पे डिस्प्ले करवा लो, जो मर्जी डिलीट कर दो। डिलीट करोगे डिस्प्ले क्या क्या करवा सकते हो, ये अवेलेबल विजिट्स है, इनमें से कुछ भी शो कराया जा सकता है। कैटेगरी शो करानी है, उठाओ यहाँ पे रखो, कैटेगरी शो हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये कैटेगरीज आ गई, डिस्प्ले ड्रॉप डाउन क्या करवाना चाहते हो, डिलीट करना है डिलीट कर दो। तो ये फुटर एरिया आपका सारा है। अब मैंने डायरेक्टली फुटर बता दिया है क्योंकि आपने पूछा था। ये स्टेप बाय स्टेप भी चलते हैं, मैं सिर्फ बताया मैंने। जी माइक्रो डाटा में एड्रेस भी दिया था। पेमेंट तो मैंने बुक कॉमर्स में बता दिया था आप लोगों को, जो मैं टू टू चेकआउट वो सारा एरिया बताया था वो कॉमर्स में, कहाँ पे जाके पेमेंट अटैच करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी कैसे एक्टिवेट करते हैं, तो वो कॉमर्स के अंदर मैंने बताया था। वो आपका वो कॉमर्स की सेटिंग में से होगा, ये वो कॉमर्स इसकी ये सेटिंग, सेटिंग में पेमेंट्स। बहरहाल ये आपका विजिट्स हो गया सारा का सारा ये एरिया। मैं वापस जाता हूँ जहाँ से हम आ रहे थे। अब ये वो आगे फिर ये सर्च बार है, फिर ये आपका मेंबरशिप, मतलब कोई अगर आपके हैं वो सब्सक्राइबर्स हैं, जो कोई मेंबर्स बने हुए हैं स्टोर के, वो लोग, ये यहाँ पे कोई प्रोडक्ट आपने कार्ट में ऐड की हुई है, कितनी अमाउंट की है, वो सब चीज़ें तो वो तो एज इट इज़ रहेंगी। उसके बाद फिर आपका ये भी ऑफ के जो ये मेन्यू आ रहा है, ये नहीं अभी अपीयर हो रहा। तो यहाँ पे अगर आपने कुछ शो करवाना है तो वो शो करवाया जा सकता है। मीन्स कि यहाँ पे आप शो करवाना चाहते हैं कैटेगरीज, तो कैटेगरीज आपको वो कॉमर्स की कैटेगरीज शो करवानी है। तो वो कॉमर्स में ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर ये कैटेगरीज आ रही हैं। मतलब आप चाहते हैं कि लोग किसी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट को ओपन कर सकें वहां से। तो अगर यहाँ पे आपको वो शो करवाना है जैसे सैंपल में था, तो आप यहाँ पे आए, ये कैटेगरीज अवेलेबल है, एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब कुछ आपके पास आ रहा है। इनको वहाँ शो करवाया जा सकता है। ठीक है, अब शो करवाना कैसे है? शो करवाना है आपने मेन्यूज में, किधर गया अपेरेंस, अपेरेंस में मेन्यू, और मेन्यू में जाके ये मेन्यू ऐड करना है आपने। मीन्स कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कैटेगरीज, एक पहले बना हुआ है, नया भी बनाया जा सकता है, अप टू यू। ये सारी जो पहले बनी हुई है वो है। अब ये मैं कहता हूँ जी ये वर्टिकल मेन्यू आ जाए, सेव कर देता हूँ मैं। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। ये आपका वर्टिकल मेन्यू आ गया, जिसमें सारी वो जो आपने प्रोडक्ट्स वगैरह कैटेगरीज वगैरह वो चूज़ की हैं। कोई वहाँ से निकालनी है निकाल सकते हैं, कोई नहीं ऐड करनी नहीं ऐड की जा सकती है, सारे ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, तो ये कैटेगरीज आपकी जितने स्टोर की होंगी वो यहाँ शो करवा लो। फिर सर्च प्रोडक्ट हेयर, तो ये प्रोडक्ट सर्चिंग के लिए ऑप्शन है, ये भी वैसे रहने दें, कैटेगरीज उसकी यही वाली आ रही हैं सारी। तो ये भी मैं जस्ट लाइक डेमो बना रहा हूँ। चेंज करना है तो चेंज भी किया जा सकता है, आपने कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करनी है कर लें। फिलहाल तो मैंने वो सिमिलर पैटर्न रखा हुआ है। उसके बाद फिर ये स्लाइडर आ गया, फिर ये इमेजेस आ गए जो जो कलेक्शन वगैरह आ रही हैं। अब उसको कैसे करना है, तो ये स्लाइडर है, स्लाइडर कैसे होगा?
आप अगर मेन अपने वापस आए हैं तो यहाँ पे अगर आप बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करें, ये सेटिंग के नीचे लेयर स्लाइडर WP आ रहा है, ठीक है, ये स्लाइडर लगा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें, स्लाइडर एडिट हो जाएगा। नहीं समझ आ रही होगी तो डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, यहाँ पे आपके पास स्लाइडर का ऑप्शन होगा, जिसे स्लाइडर वगैरह को आप चेंज कर सकते हैं। इसमें लेआउट सेटिंग, क्या हुआ, हैंग हो गया, रिफ्रेश कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आया, योर स्लाइड्स, और यहाँ पे इधर तो कोई स्लाइड नहीं है, एक सेकंड देखने दें मुझे फिर। डॉक्यूमेंटेशन, तो हम देख लेते हैं कि स्लाइड ये कहाँ से आ रही हैं। वैसे मेरे पास और भी वेज हैं, मैं इसका कोड वगैरह चेक कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए वजह से मैं नहीं करूँगा अभी। सिंपल मेथड बताऊंगा आपको। तो डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाती है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें गाइड किया होगा कि ये स्लाइड्स आ कहाँ से रही हैं। तो हम लोग उसी एरिया को जाके एडिट कर लेंगे, अपनी इमेजेस चेंज कर देंगे, टेक्स्ट चेंज कर देंगे, ये एरिया पूरा हमारा हो जाएगा, फिर आगे हम बढ़ेंगे। टाइम भी काफ़ी हुआ बड़ा है। वो जो समझ आई यहाँ तक सारी। टॉप बैनर बिल्कुल डाल सकते हैं जी, बहुत सारे प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं। ये आप चाह रहे हैं टॉप बार की बात कर रहे हो ना, ये टॉप पे लिखा हुआ है फ्री शिपिंग अवेलेबल या इतने % ऑफ, कुछ भी है, कुछ भी ऐड किया जा सकता है। एक प्लगइन ऐड करो, उसके थ्रू हो जाएगा। इसके अंदर बिल्टन देख लेते हैं, ऑप्शन हुआ तो उसके थ्रू भी हो सकता है। ये अब ना मुझे क्या, मेरा लग रहा है मुझे कि आप लोग दुआएं मांग रहे हैं कि नेट चला ही जाए मेरा, डूब जाए सारे। डेमो ही ओपन हो रहा। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इसके लिए आंखें बंद कर लें, जरूरत नहीं है आपको देखने की। मैं सिर्फ अपना हिसाब लगा रहा हूँ, देख रहा हूँ कहाँ से आ रहा है। लेट स्लाइडर ही है जी। कहाँ गया लेट स्लाइडर, यहाँ आए। डॉक्यूमेंटेशन ओपन होगी तो बात बनेगी। मजाक कर रहा हूँ मुझे, इसलिए 23 लोग रह गए ना। 1 बजे, बजना तो दूर की बात है, पहले ही गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्टॉप लगा दें फिर यहीं पे। हमने आज बस थीम करना सीखा, अपलोड कर दिया, डेमो इंपोर्ट कर लिया, लोगो चेंज कर लिया, मेन्यू चेंज कर लिए, यहाँ तक हो गया है। आगे ये स्लाइडर और ये पार्ट जो बाकी है, ये नीचे तक आना है हमने। फुटर भी ये मैंने आपको बता दिया है सारा। ये जो नीचे पेमेंट्स वाला ये ऑप्शन आ रहे हैं, ये सोशल मीडिया वाले आ रहे हैं, ये सब कुछ आ रहा है। तब तक ये बता देता हूँ जब तक ये नहीं आता। ये आप दोबारा पेरेंट्स में थीम ऑप्शंस में जाओगे, और थीम ऑप्शंस के अंदर ही आपके पास ये बिल्कुल बॉटम के ऊपर ये जो आपके पास आ रहे हैं आइकन्स आ रहे हैं,
और ये सोशल आइकन्स आ रहे हैं, और ये लिखा हुआ आ रहा है कॉपीराइट मेट्रो 2020, ये एडिट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप अपीयरेंस में थीम ऑप्शंस में आओगे, यहाँ पे ये फुटर में चले जाओगे, ये देखें ये फुटर में ये कॉपीराइट टेक्स्ट लिखा हुआ है, कॉपीराइट मेट्रो 2020, इसको चेंज कर सकते हैं। ये डिस्प्ले सोशल आइकन्स लिखा हुआ है, इसको इनेबल डिसेबल करना है। ये डिस्प्ले पेमेंट आइकन्स लिखा हुआ है, इसका इनेबल डिसेबल करना है। कॉपीराइट लेआउट भी स्टाइल्स अवेलेबल हैं, 2 स्टाइल्स हैं, स्टाइल 1 2 2 लगा हुआ है। तो ये किया जा सकता है कॉपीराइट, या मैं कह सकता हूँ एसईओ स्टॉप शॉप, ठीक है 2021 डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय, अगर किसी का नहीं लिखना तो छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद इसको कर दें सेव, यहाँ पे आके रिफ्रेश करें, अब देखेंगे ये फुटर वाला पार्ट चेंज हो चुका होगा, ये जो थीम का बाय डिफॉल्ट आ रहा था उसके जगह मेरा आ चुका होगा। तो ये भी थीम ऑप्शन से हुआ, ये देखें कॉपीराइट्स एसईओ स्टॉप शॉप या शॉप, स्पेलिंग गलत हुए हैं। तो ये पूरा एरिया जो ये ब्लैक में नजर आ रहा है आपको, ये सारा एडिट कहाँ से होता है बता दिया, और टॉप वाला ये यहाँ तक बता दिया, बाकी पार्ट रह गए वो फिर कल कर लें। ईमेल मार्केटिंग इसके अंदर ही हो जाएगा ना बाबर, ये मैं खत्म करूंगा ना तो इसके साथ ही वो आपको मैं मेलचिम का प्लगइन इसमें ऑटोमेटिकली हो गया है इसके अंदर, ना भी होता तो मैं आपको वो ईमेल मार्केटिंग करना भी इसके अंदर ही बता दूंगा, फिनिशिंग करते करते वो भी साथ ही हो जाएगा। वो साइड पे अलाइनमेंट होती है यार, साइड पे जैसे मर्जी आप करें, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये आपका वो फुटर एरिया हो गया, बिल्कुल बॉटम पे जो आ रहा होता है, यहाँ पे स्टॉप लिख ही दूँ, टी मिस हो गया था, सेव, ठीक है जी। डॉक्यूमेंटेशन अभी भी ओपन नहीं हुई, ये लेयर स्लाइडर लगा हुआ है, स्लाइडर एडिट करना पड़ेगा हमें, और फिर ये सारी ऑप्शंस। जी जी मुबशर, सी पैनल क्या सिखाऊं, सी पैनल तो बस वो बिग मेन बैकएंड रूट है ना, तो फाइल मैनेजर के अंदर जो सब कुछ आ रहा था वही तो था। आज मैंने आपको गोडैडी के थ्रू वैसे भी जाके दिखा दी है। तो वो तो सिर्फ वर्डप्रेस जहाँ पे इंस्टॉल करना है स्क्रिप्ट, या उसके बाद अगर कोई बैकएंड का कोई काम करना हो, या इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाए साइट में तो उसको फिक्स करना हो, तो फिर यूज करते हैं, वरना तो हमारा एज एन एसईओ उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। सेल बैनर जी अभी वो डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो तो मुझे पता लगे, क्योंकि यहाँ लेयर स्लाइडर के अंदर वो आ नहीं रहा, क्या पता इंपोर्ट करना पड़े, तो देखना पड़ेगा। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन ओपन करेगा तो और ईजी हो जाएगा। फिर रोक दें जी यहीं पे, क्या ख्याल है, 116 हो गए। चलो जी मैं आपको बता ही देता हूँ, ये स्लाइडर पता है क्या है, बताओ, अगर नहीं तो फिर मैं एडिट करता हूँ। ये लेयर स्लाइडर आ रहा है आपके पास टॉप पे, इसमें ये होम 6 न्यू, ये स्लाइडर है, इसको जाके एडिट करना है और चेंज कर लेना है, इसको ऐसे राइट क्लिक करना है, ओपन करना है। तो आपका जो होम पेज है ना जो एडिट हो रहा है, इसी में ये लेयर स्लाइडर आ रहा है, इसमें रिसेंटली क्रिएटेड ये होम 6 - न्यू आ रहा है, इसको क्लिक करके ओपन कर लें। ये आपको एडिटिंग पे ले जाएगा, वहाँ जाके इसका इमेज और जो कुछ भी चेंज करना है, टेक्स्ट वगैरह सब कुछ चेंज करके आप पूरा का पूरा अपना बना सकते हो। ये देख लो, ये इमेज लगा हुआ है बैकएंड पे, ये इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी चेंज करना है कर लो। हर चीज़ आपको नया इमेज ऐड करना है, हर चीज़ आपके हाथ में है। ये बैक वाला इमेज चेंज करना है, ये इमेज लगा हुआ है स्लाइडर 1, इसमें यहाँ पे चेंज करो, क्लिक चेंज पे क्लिक करें, कोई और इमेज लगाना है और इमेज लगा लें। तो यहाँ से आप एडिट करोगे।
अपलोड करनी है फाइल, अपलोड कर लो। तो ये आप यहाँ पे इमेज चेंज कर दोगे, स्लाइडर 1 2 जो दोनों इमेजेस हैं ये चेंज कर दोगे यहाँ से। पहले आप इस टाइम स्लाइड 1 एडिट कर रहे हो, तो यहाँ से इमेज चेंज करो, फिर यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह जो चेंज करना है आपने वो सारे का सारा चेंज करो। और फिर आप दूसरे स्लाइड 2 पे क्लिक करोगे, स्लाइड 2 पे चले जाओगे, स्लाइड 2 पे आके इसकी इमेज चेंज करो, इसकी जो भी इंफॉर्मेशन चेंज करनी है करें। ये जो शॉप नाउ बटन है इसको चेंज करना है, इसको चेंज करें, ये बटन आ गया है। ठीक है, तो ये सब चेंज करने के बाद इसको सेव कर दें। जैसे ही सेव करेंगे जो नया रखा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्लाइडर है। ठीक है, सिंपल मेथड बता दिया आपको। बल्क वगैरह नहीं बाबर, वो नहीं करूंगा मैं। ईमेल ऑटोमेशन बताऊंगा, ऑटो रिस्पॉन्डर सेट करना बताऊंगा। ईमेल ऑटोमेशन वो तो आपके फिर और की सिनेरियो बन जाता है ना। आप 50-50 हज़ार ईमेल भेजनी है आपने, वो और चीज़ है। वो उसके लिए तो आपको पीवीएस चाहिए, और उसके लिए और वो एक और दुनिया है। तो वो स्पैमिंग भी उसमें बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वो टॉप बैनर वो बता दूंगा यार, पहले थीम पूरा कर लें तला। मैं अगर साइड डाउन हो जाए फिर हमें कोई प्रॉब्लम हो तो कभी थोड़ा टच दे, मेजर फिक्सेस सिखा दें सी पैनल में। यार वो आप ना थोड़ा सा मेरा कस्टम साइट वाली वीडियो देखो, आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी उसमें। बाकी और मेरा उसमें क्या बताऊं मैं, और कल याद करवाना, मैं देखूंगा। स्टॉप दिस, सब बाकी कर लेंगे। जी स्टॉप कर दिया। जी कैनवास जरूरत करनी है तो कर लो। स्लाइडर तक क्लियर है सबका? मैं रोक रहा हूँ, स्लाइडर पे आगे स्टॉप कर रहा हूँ। तो अब आपकी ये नीचे आपका पूरा फुटर एरिया पूरा हमने कर लिया। और टॉप पे जो है वो ये यहाँ तक हम पहुंच गए स्लाइडर तक। और ये बाकी ये वाला पार्ट रह गया। ये करके आपकी अपनी साइड तैयार हो जाएगी, रेडी, एंड यू आर रेडी टू गो। अच्छी खासी इतनी प्यारी वेबसाइट आपकी बन जाएगी, जैसे मर्जी इसको प्रोफेशनली यूज करें। यहाँ तक सब क्लियर है? स्टॉप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बस। सब क्लियर है तो ओके है, डन। चलें बाकी कल इधर से ही मैं आगे लेके चलूंगा आपको। मैं ये क्लोज कर रहा हूँ सब कुछ। कल हम मेट्रो थीम को यहीं से आगे लेके चलेंगे और कल कंप्लीट कर देंगे, और कल कोशिश करूंगा मेल चेम भी साथ हो जाए। तो यहाँ से वहां तक पहुंचे हम, देखें इसको रिफ्रेश करें। पहले ऐसे था, अब ऐसे है जी। ठीक है, तो अब कोई शक्ल बनी हुई है साइड की। सर मेरी प्रोफाइल 85% पे रुकी हुई है सर्टिफिकेट तक। अगर मैंने सर्टिफिकेट को छोड़ के आगे प्रोसीड करना तो कैसे? अप्लाई करना शुरू अप्लाई करना शुरू करो। 85% पे ये नहीं है कि अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं आप, पर उससे कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। वरना अप्लाई तो आप कर सकते हो, वो ये मसला नहीं कि अप्लाई नहीं कर सकते। सेम टाइम अगर एसईओ वाइज करना है तो फिर तो आपने कीवर्ड ही लेने ना यार। लेकिन ये है कि फिर ये भी हो सकता है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। आप यूके की सब डोमेन अलग बना सकते हो, उसमें यूके का कंटेंट होगा। पाकिस्तान की अलग, या एक ही डोमेन के ऊपर सेक्शंस बाइलिंगुअल करके बना सकते हो, या आप साइट्स ही वेरिएशंस ले सकते हो। हर एक एरिया की डोमेन डेडिकेटेड, लाइक यूके में रैंक होना है तो .co.uk डोमेन लो, पाकिस्तान में रैंक होना है तो .com.pk या .pk डोमेन लो, कनाडा में होना है तो .ca डोमेन लो। वो कंटेक्चुअल मार्केटिंग का देखो फिर यार, क्या इशू आ रहा है उसमें। क्लाइंट ऑर्डर पे प्लेस कर दिया, इन्फॉर्मेशन में सिर्फ यूजर ने पासवर्ड दिया हुआ है, वेबसाइट नहीं दी हुई, ऑर्डर ऑफलाइन हो गया है, एक 1 डे प्रोजेक्ट है, 12 आवर्स गुजर गए हैं। स्टैन उसको वैसे ही छोड़ दो। वर्डप्रेस.com पे जाके लगा के देख लो कि वर्डप्रेस.com की साइट तो नहीं है। वहां पे लॉगिन लगा के देख लो, नहीं लगता तो बस उसका वेट करें, वो आएगा तो रिप्लाई कर देगा। अगर वो बिल्कुल लास्ट आवर में आता है तो आप उसे कह देना कि आई वॉज वेटिंग फॉर यू, तो अभी ये कि टाइम सिर्फ 1 घंटा रह गया है तो प्लीज एक्सटेंड करो।
तो एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं। आपके राइट साइड के ऊपर रेजोल्यूशन सेंटर आ रहा होता है, उस पर क्लिक करें और टाइम एक्सटेंशन मांगे और रीजन बताएं। क्लाइंट अप्रूव करेगा, एक्सटेंशन मिल जाएगी। जी मुझे वो शेयर कर दें आप। वर्डप्रेस पर ट्राई किया है, वहाँ नहीं ओपन हुआ। चलो ठीक है, बस फिर जो मैंने कहा वो करें। बिल्कुल लास्ट आवर में आता है, 2 घंटे 3 घंटे रह गए हैं, तो उस टाइम उससे बोल दें कि मैं आपका वेट कर रहा था, आपने साइड नहीं दी थी मुझे, तो मुझे एक्सटेंशन चाहिए ताकि मैं काम कंप्लीट कर सकूं। लोकल एसईओ में आपने बताना है प्लीज़ कि कनाडा गूगल में रैंकिंग कैसे हो करेंगे स्पेसिफिकली। वो जो ब्राइट लोकल वाला बताया था मैंने आपको, साइटेशन बताई हुई है, माइक्रो डेटा कोड, लोकेशन डॉट के एम एल। तो कनाडा करनी हो या यूके करनी हो, जो बेसिक्स हैं वो तो सेम है। उसमें तो कोई फर्क नहीं है। यूके है तो यूके की साइटेशन करोगे, कनाडा है तो कनाडा की करोगे, प्लस बाकी काम तो सारा का सारा होना ही होना है। जी कोई और क्वेश्चन? बस कल इसको खत्म करने दो, फिर इंशाल्लाह ताला जो आप कहोगे, आपसे जो कहते जाया करोगे वही करता जाया करूंगा, बताता जाया करूंगा इंशाल्लाह। चलें जी, फिर अपना ख्याल रखिएगा। छुट्टी करते हैं आज, कल इंशाल्लाह 11:30 पे फिर मुलाकात होती है और कल वेबसाइट पूरी करेंगे। ये सबसे मेन चीज़ें मैं क्यों करवा रहा हूँ, इसलिए ताकि यार आप कम से कम अपनी वेबसाइट खुद बना सको। ई कॉमर्स करना है आपने, आपने ब्लॉगिंग करनी है, कुछ भी करना है आपने, बिजनेस वेबसाइट बनानी है, आप उसको खुद बना सको और खुद चला सको, आपको किसी को पे करना ना पड़े। क्योंकि सब चीज़ें आती होंगी तो फिर आपको किसी को पे करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ खुद ही कर सकते हैं। जी कंपेटर कनाडा के सर्च करने पड़ेंगे, जिस एरिया में हैं वहीं के, कीवर्ड्स भी आपके लोकल कनाडा के ही होंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, तो हमें याद रखिए।